हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18th सेंचुरी लिटरेचर का यूनिट 2 जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको आपकी ये जो जॉनथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रैवल है, इसके अंदर बेसिकली 4 बुक्स हैं, ठीक है। 4 बुक्स के अंदर डिवाइड है चैप्टर। सो बुक 1 और बुक 2 मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, जिसके अंदर हमने बुक 1 में पढ़ा था लिलीपुट के बारे में। जब गलिवर लिलीपुट गया था तो वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था, और उसके बाद बुक 2 में था ब्रुवेंडिनैग के बारे में, जो ब्रुवेंडिनैग कंट्री में गया था, उसके अंदर वहाँ पे क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बुक 3 एंड बुक 4 समझना। सो इस वीडियो के अंदर हम अब बुक 3 एंड बुक 4 समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। सो नाउ अब बुक 3 का टाइटल है अ वॉयज टू लापुता, बल्निवारी एंड लुनाग एंड बुलबुद्रीव एंड जापान। मतलब कि अब ये इन जगहों पर जाएगा जो गलीवर है। सो चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। तो अब 1706 के अंदर गलिवर फिर से एक और यात्रा पर जाता है, और इस बार भी उसके साथ वही होता है जो हर बार होता है, मतलब तूफान आता है, उसका फिर जहाज़ भटक जाता है, उसके बाद वो किसी आइलैंड पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी इस बार यही हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई उसके लिए, क्योंकि जब अब इसके मतलब कि जहाज़ के ऊपर तूफान आ गया है। अब तूफान कुछ देर बाद जब रुक जाता है तो पता चलता है कि ये अपना रास्ता भटक गया है। अब रास्ता भटक गया है तो उसके बाद चलते चलते क्या होता है, उसके पीछे 2 समुद्री लुटेरे पड़ जाते हैं, मतलब उसके पीछे 2 समुद्री लुटेरे पड़ जाते हैं। अब जो गलिवर का जहाज़ है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ है, इसकी वजह से। तो जल्दी से ही जो समुद्री लुटेरे थे उन्होंने मतलब कि गलिवर की शिप को पकड़ लिया। नाउ जो समुद्री लुटेरे हैं वो गलिवर के जहाज़ पर कब्जा कर लेते हैं, और इस टाइम पे बताया जाता है कि जो गलिवर है वो बहुत मुश्किल से एक डच नाम के समुद्री लुटेरे से बचता है। वो मतलब कि गलिवर की जान लेने वाला होता है, तो पता नहीं कैसे करके वो बार बार बच जाता है। और उसके बाद बताया जाता है कि 8 दिनों के खाने पीने के साथ उसके मतलब उसको सामान देके उसको एक बोट के ऊपर, मतलब छोटी सी बोट के ऊपर छोड़ दिया जाता है समुद्र के अंदर। नाउ अब क्या करता है जो गलिवर है, वो अपनी जो पॉकेट गिलास है उसकी हेल्प से देखता है और पता लगाता है कि कहाँ पर आइलैंड है। तो गलिवर को कुछ दूरी पर कुछ आइलैंड दिखते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखते हैं। तो वो उसके लिए वहाँ से निकल जाता है, मतलब कि अपनी नाव से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसके बाद वो देखता है कि मतलब जो लास्ट जो आइलैंड था जहाँ पर वो पहुँचा, वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रहा था, और वो वहाँ पर जाकर अपनी नाव उतारता है। और अब वो क्या करता है, वहाँ पर उसने देखा कि एक गुफ़ा है, तो अब वो वहाँ पर मतलब कि रात होने वाली है, तो इसलिए अपनी रात बिताने के लिए उसी गुफ़ा में चला जाता है, ठीक है, और वहीं पे उसी गुफ़ा के अंदर सो भी जाता है। अब बताते हैं अगली सुबह जब वो गुफ़ा से बाहर आया, और अब बहुत ज़्यादा दिन निकल चुका था, मतलब कि दोपहर हो रही थी, और ये जो दिन था ये बहुत ही ज़्यादा सनी डे था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप निकली हुई थी। सो इसकी वजह से जो गलिवर था उसने अपना फेस छुपा लिया धूप से, ताकि मतलब उसके ऊपर धूप ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और तभी गलिवर क्या देखता है, अचानक से अंधेरा हो जाता है, मतलब कि एक बड़ी सी कोई बॉडी वो सूरज को छुपा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर गलिवर जब ऊपर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि हवा में एक आइलैंड तैर रहा है, मतलब हवा में लटका हुआ एक आइलैंड। अब वो उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, ये क्या है भाई। तो ये जो हवा में लटका हुआ आइलैंड था ये कम से कम 2 मील की हाइट पे था, ठीक है, जो आइलैंड है उससे। और यहाँ पर जो गलिवर है वो जल्दी से क्या करता है, वो अपना पॉकेट ग्लास निकालता है और तुरंत देखता है। तो उसे पता चलता है कि इस आइलैंड पे जो हवा में तैर रहा आइलैंड, उसके ऊपर कुछ लोग भी हैं, और वो जो आइलैंड है वो सेवरल लेवल्स पे डिवाइडेड है। नाउ अब क्या होता है कि वो जो आइलैंड था, अब वो जहाँ पर गलिवर खड़ा है उसके पास आ जाता है, मतलब कि आइलैंड जो है वो लगभग 100 गज ऊपर आ गया गलिवर के, ठीक है। तो अब क्या होता है, उस आइलैंड के ऊपर से, जो आइलैंड हवा में तैर रहा था उसके ऊपर से एक चेन से बंधी हुई
चेयर नीचे आती है, तो उस पर गलीवर बैठ जाता है और उसको फिर ऊपर खींच लिया जाता है, ठीक है, चेन की हेल्प से। नाउ अब चैप्टर 2 के अंदर बताते हैं कि जब गलीवर ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके जो सिर थे वो या तो लेफ़्ट के साइड थे मुड़े हुए या फिर राइट के साइड झुके हुए थे, ठीक है। और जो उनकी आंखें थी, एक आंख तो उनकी अंदर की साइड थी और एक आंख सीधा मतलब कि सामने दिखती थी एकदम एंड तक। और उनके जो कपड़े थे उनके ऊपर सन, मून, स्टार्स, उनकी इमेज बनी हुई थी और साथ ही साथ उनके ऊपर म्यूज़िक जैसे कि फिडल और फ्लूट, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, ठीक है। इस तरीके की शेप्स बनी हुई थी उनके कपड़ों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो गलीवर है वो एक और चीज़ देखता है और उसे देखकर वो चौंक जाता है, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि हर जगह पर जो नौकर थे वो छोटी छोटी स्टिक्स को लेकर घूम रहे थे, जिनके ऊपर जो पीस और जो पेबल्स होते हैं, मतलब कि कंकड़ लगे हुए थे उन स्टिक्स के ऊपर, ताकि वो उसे बजाएं तो उसमें से आवाज़ आए। क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वो बात करते करते, ठीक है, वो अपनी दुनिया में चले जाते थे, मतलब सोचने लग जाते थे। एक तरीके से बोले तो जैसे सो गए हों ऐसा लगता था उनको देखकर, ठीक है। वो अपनी दुनिया में सोचने लग जाते थे बात करते करते, तो बीच बीच में उनके कान पर वो बजाना पड़ता था ताकि वो मतलब फिर से होश में आ सके और फिर से मतलब नॉर्मल होकर बात कर सके। उन्हें मतलब बार बार याद दिलाना पड़ता था कि वो क्या बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्योंकि वो बात करते करते सोच में चले जाते थे, सोचने लग जाते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर अब जो गलीवर है, गलीवर को एक ने पकड़ लिया और फिर वो उसे राजा के पास ले जाने लग गया। अब वो जब राजा के पास उसे ले जा रहा होता है तो सेवरल टाइम्स उसे मतलब वो जो स्टिक है उसके नौकर को बजानी पड़ती थी ताकि उसे याद दिला सके कि वो मतलब कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पर अब गलीवर को राजा के पास ले जाया गया है, जो कि मतलब उस आइलैंड का राजा है उसके पास। नाउ अब यहाँ पर आने के बाद गलीवर को पता चलता है कि यहाँ का जो किंग है वो किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, मतलब कि उसे पता चलता है शायद से ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। तो अब जो ये राजा है ये 1 घंटे तक लगातार वही काम करता रहा, मतलब कि वो जो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था उसी के चक्कर में लगा रहा। अब वहाँ पर जो आए हुए थे मतलब गलीवर और मतलब जो नौकर उसे लेके आया था गलीवर को, तो उस पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जब तक 1 घंटे तक। अब नाउ जो गलीवर है, गलीवर राजा से बात नहीं कर पाया क्योंकि उसे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है। सो नाउ अब गलीवर डिसाइड करता है कि मैं इनके आइलैंड की लैंग्वेज सीखूंगा। उसके बाद इसी बीच जो राजा है वो ऑर्डर देता है कि मतलब कि गलीवर को राजा के महल में एक अपार्टमेंट दिया जाए और 2 नौकर दिया जाए और उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए एक टीचर भी दिया जाए, ठीक है, जो उसको वहाँ की लैंग्वेज सिखा सके। अब जो गलीवर है वो गलीवर देखता है कि यहाँ पर जब वो मतलब खाना खाने के लिए आता है तो यहाँ पर जो मीट के पीस हैं, आइसक्रीम है, पुडिंग है, ब्रेड है, उन सभी की शेप या तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह थी या फिर ज्योमेट्रिकल या फिर मतलब कि कोई भी मैथमेटिकल फिगर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जब राजा जो है वो ऑर्डर देता है कि इसके लिए कपड़े बनवाए जाएं, मतलब गलीवर के लिए, तो वहाँ का जो टेलर है वो गलीवर का मेज़रमेंट करने में बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है, मतलब कि उससे ठीक से आता ही नहीं है, वो मेज़रमेंट ठीक से कर ही नहीं पाता और ना ही वो उसके ढंग के कपड़े बना पाता है, मतलब वो कपड़े उसको ठीक से फिट भी नहीं आते हैं और मतलब कि उसके साइज़ के भी नहीं थे ठीक से। लेकिन फिर भी उस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस बात पे, ठीक है, वो उसने मैनेज कर लिया कैसे भी करके गलीवर ने। नाउ अब अगले दिन इस आइलैंड के ऊपर अगला दिन जो था गलीवर का, उस पर अब जो गलीवर है उसके कान पूरी तरीके से पक गए थे, मतलब लगभग बहरे ही हो गए थे, क्योंकि वो लोग 3 घंटे से लगातार अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वहाँ पे मतलब गाना बजाना कर रहे थे और हर एक अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। मतलब ये नहीं है कि कोई एक बजा रहा हो तो बात भी है, अपना सब अलग अलग बजा रहे हैं, वो भी बिना रुके 3 घंटे तक लगातार। बेचारा जो गलीवर है वो सुनता रहा तो उसके कान मतलब इस तरीके से पक गए और मतलब कि लगभग उसके बहरे हो गए थे कान, वो इस तरीके से बताता है गलीवर, ठीक है। सो नाउ अब जो गलीवर है वो अपनी खुद की नॉलेज की वजह से, मतलब कि उसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर जो नॉलेज थी उसकी वजह से वो बहुत जल्दी सीख जाता है उनकी लैंग्वेज को, मतलब उस आइलैंड की लैंग्वेज को। नाउ उसको वो यहाँ पर पता चलता है कि इस आइलैंड का नाम लापता है
और ये जो यहाँ पर ये जो लापता नाम है, जो इस आइलैंड पे जो लोग हैं, इनकी पुरानी लैंग्वेज के हिसाब से उसका मतलब होता है हाई, मतलब कि ऊंचा। और यहाँ पर मतलब कि लापता के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करा जाता था। इवन जो गुड और ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर भी ये लोग मैथमेटिकल और म्यूज़िकल टर्म्स यूज़ करते थे, ठीक है। और गलीवर ने यहाँ पर मतलब ये चीज़ समझी कि यहाँ पर मतलब इनकी एवरी फील्ड में सेम ही एरर होता है, मतलब कैलकुलेशन में गलती करते हैं, ठीक है। जैसे कि उस टेलर ने करी थी, मतलब उसने ठीक से मेज़रमेंट नहीं करी और फिर उसने मतलब गलत साइज़ का मतलब कपड़े सिल दिए गलीवर के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सोचते हैं, सोचने में दिमाग लगाते हैं, और प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसके अंदर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ये मतलब गलती करते हैं और सिर्फ उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। मतलब ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं और हर समय म्यूज़िक करते रहते हैं और जो साइंस है उसको जानने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं सिर्फ मतलब कि उसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो गलत करते हैं, उनकी कैलकुलेशन गलत करते हैं वो। और यहाँ पर गलीवर ने बताया कि यहाँ पे एक भी ऐसी दीवार नहीं है जो सीधी हो, और यहाँ पर जितने भी एंगल्स बने हुए हैं वो एक भी सही नहीं है। मतलब कि ये जो लापुतान्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरिटिशियंस हैं, ये लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये लोग सिर्फ उसकी थ्योरी सोचते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रैक्टिकल फील्ड में सब चीज़ों के अंदर मतलब फेल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इसलिए इस वजह से इनकी जो दीवारें हैं, कोई भी घर है, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी सीधी नहीं है, ठीक है, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं लापता के, ये लोग एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं और डर में रहते हैं, ये सोचकर कि जो सेल्सियस बॉडीज़ होती हैं वो जब अपनी पोजीशन और मूवमेंट चेंज करेंगी तो उसकी वजह से, उस बदलाव की वजह से जब मतलब कि हर समय उनको इस बात का डर लगा रहता है कि उसकी वजह से कहीं अर्थ का डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, ठीक है, मतलब कि अर्थ का विनाश ना हो जाए, तो इस बात का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। तो इसी डर की वजह से वो कभी भी चैन से सो नहीं पाते हैं, मतलब चैन की नींद नहीं आती है उन्हें, और वो हमेशा मतलब बेचैन रहते हैं, और वो कभी भी लाइफ की जो सिंपल जॉय ऑफ लाइफ है उसको भी कभी एंजॉय नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो इस आइलैंड का जो किंग है वो गलीवर से इंग्लैंड की स्टेट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पूछता है, और वो मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर ही इंटरेस्टेड है, बाकी और जो मतलब कि इंग्लैंड के जो लॉ हैं और रिलीजन है और गवर्नमेंट है और हिस्ट्री है, उन सारी चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, मतलब वो उन सारी चीज़ों के बारे में वो पूछता ही नहीं है गलीवर से। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो सोचता है कि ये प्रोवेंडिनैक के राजा से कितना ज़्यादा अलग है, मतलब कि इसकी सोच और उसकी सोच में कितना ज़्यादा अंतर है। मतलब जहाँ पर जो प्रोवेंडिनैक का जो राजा था वो इन सारी चीज़ों को इतनी डीपली जानता था, इतनी अच्छी तरीके से समझता था, और उसके जो थॉट्स थे वो एकदम क्लियर थे, समझ आते थे। नाउ यहाँ पर इसकी बात करें इस लापता के जो राजा हैं इसकी, तो इसे बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है, मतलब इसके ऊपर फ्लैपर बजा के, मतलब जो स्टिक है जिसके ऊपर वो लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो आवाज़ करता है, तो उसे बजाकर इसे बार बार जगाना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब इतना बड़ा अंतर दिखाती है प्रोवेंडिनैक के राजा और इस लापता के राजा के बीच में। अब बताते हैं कि जो इस आइलैंड की जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल थी, लेकिन अपने जो पति हैं वो मतलब इतने ज़्यादा लापरवाह हैं, इस बात से वो बहुत ज़्यादा उब चुकी थी। नाउ अब वो उन स्ट्रेंजर्स से प्यार करती थी जो कि इस आइलैंड के नीचे रहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दिमाग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर बस सोचने में ही लगे रहते हैं हमेशा, ठीक है, मैथमेटिक्स की चीज़ या फिर म्यूज़िक में लगे रहेंगे या फिर साइंस की चीज़ों में, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये लेडीज़ है ये बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हैं यहाँ के लोगों से, मतलब कि अपने हस्बैंड से। हालांकि उनके साथ जो उनकी वाइफ और जो उनकी डॉटर्स हैं, डॉटर्स के तौर पर वो बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करती हैं, मतलब कि उनकी जो वाइफ होने की और एक जो डॉटर होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं, लेकिन वो लोग अपने हस्बैंड की वजह से खुश नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैन हैं वो लोग हमेशा एब्स्ट्रक्शन की दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है, और उनके पास अपनी वाइफ्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस वजह से उनकी वाइफ उनसे खुश नहीं है। सो यहाँ पर ये जो मतलब कि उनकी वाइफ्स उनसे खुश नहीं है, उनकी वुमेन खुश नहीं है,
तो ये उनके इम्प्रैक्टिकल कैरेक्टर को दिखाता है, मतलब कि लापता के मैन्स का इम्प्रैक्टिकल कैरेक्टर। सो यहाँ पर ये मतलब लापता के बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया है स्विफ्ट ने, वो पूरा फ़न और सटायर से भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर फ़न और सटायर दोनों कंबाइन है। और यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो उसने सारी चीज़ों को इतना इम्प्रैक्टिकल वे में बताकर सटायर को क्रिएट करा है, ओके। सो यहाँ पर ये जो इनके मतलब काम करने का तरीका है, और जैसे कि ये मतलब इनका जो फेस जिस तरीके से मुड़ा हुआ है, और इनकी एक आँख अंदर है एक बाहर है, तो ये सारी चीज़ें एक उन्होंने मतलब जो स्विफ्ट हैं उन्होंने एक कॉमिकल वे में बनाई है, ठीक है। और अब चैप्टर 3 के अंदर बताया जाता है कि ये जो उड़ता हुआ आइलैंड है ये पूरी तरीके से सर्कुलर शेप में है, और इसका जो डायामीटर है वो लगभग 4.5 मील का था, और इसका जो मतलब इसकी जो थिकनेस है वो 300 यार्ड्स की है, ठीक है। और जो यहाँ पे ज़मीन थी वो 10,000 एकड़ ज़मीन फैली हुई थी इस आइलैंड के ऊपर। एंड यहाँ पर जो मतलब इस आइलैंड को जो मूवमेंट मतलब कराती थी, मतलब कि इधर से उधर जो जाना है इस आइलैंड को हवा के अंदर, वो ये एक मैग्नेटिक लोड स्टोन की हेल्प से करते थे, मतलब इसको कंट्रोल इस आइलैंड को, ठीक है। और लापता के लोगों के पास इतने ज़्यादा डेवलप्ड टेलीस्कोप्स थे क्योंकि उनके पास एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। सो इस वजह से उनके पास यूरोप के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप्स थे और ज़्यादा नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर जो लापता का जो किंग है इसको एक एब्सोल्यूट टायरेंट बनने से रोका गया, मतलब कि एब्सोल्यूट टायरेंट मतलब कि एब्सोल्यूट तानाशाह बनने से रोका गया, क्योंकि जो यहाँ पर जो इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग मतलब उनके पास खुद की ज़मीन है नीचे, मतलब इस हवा में उड़ते हुए आइलैंड के अलावा भी जो नीचे जो ज़मीन है, नीचे का जो आइलैंड है उसके ऊपर भी इन लोगों की ज़मीन है। इस वजह से मतलब कि यहाँ पे राजा का ये नहीं कि पूरी तरीके से कंट्रोल है इस आइलैंड के ऊपर, यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो राजा है उसने कोशिश भी की थी कि मतलब यहाँ पर वो अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके ताकि सब कुछ उसके हिसाब से ही चले, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से ही चले, लेकिन ऐसा मतलब उन लोगों ने होने नहीं दिया, मतलब उन मिनिस्टर्स ने होने नहीं दिया। जितनी भी उसने मतलब कोशिश करी थी उन सब के लिए उन्होंने मतलब मना कर दिया कि नहीं, हम पूरी तरीके से आपका राज नहीं झेलेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से आपका राज नहीं चलेगा, ठीक है। सो आगे ये भी बताते हैं कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, इन मिनिस्टर्स की वजह से जो कॉमन पीपल हैं जो सच में मतलब जो लैंड पे रहते हैं इस हवा में उड़ते हुए आइलैंड के अलावा जो नीचे लैंड है आइलैंड, उन लोगों को बहुत बार डिस्ट्रक्शन से बचाया है मिनिस्टर्स ने, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट था इस चीज़ के अंदर, ठीक है, उनको बचाने के अंदर। सो नाउ गलीवर को पता चलता है कि उसके आने से 3 साल पहले इस किंगडम की जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है लिंडा लीनो, उसके अंदर रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। तो इस बारे में उसे पता चलता है उसके रिवॉल्ट के बारे में, ठीक है, विद्रोह हुआ था मतलब वहाँ पे। नाउ अब चैप्टर 4 में बताते हैं कि जो गलीवर है अब वो लापता के अंदर बोर हो चुका है, और उसे यहाँ पर रहते रहते 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, इस आइलैंड पे। सो अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा इस आइलैंड से। सो इस आइलैंड से जाने के लिए एक ग्रेट लॉर्ड की मतलब एक ग्रेट लॉर्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से उसको यहाँ से जाने की परमिशन मिलती है, जो कि काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे किंग के, मतलब कि क्लोज़ रिलेशन में थे किंग के, जो मतलब लापता के जो किंग है उनकी क्लोज़ रिलेशन में थे, ओके। सो यहाँ पर अब पता चलता है कि ये जो इसका जो क्लोज़ रिलेशन में जो किंग है जिसने गलीवर को परमिशन दिलाई है यहाँ से जाने की, वो इनसे बिल्कुल अलग है, मतलब लापता के लोगों से बिल्कुल अलग है। मतलब उसे मैथमेटिक्स में और म्यूज़िक में कम इंटरेस्ट है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है लोगों की बातें सुनने में, और समझता भी है उनको। और साथ ही साथ इसको फ्लैपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लैपर मतलब कि जो मैंने स्टिक बताई थी कि स्टिक्स के ऊपर पैवल्स लगा रखे थे जिन्हें बजाकर वो उठाते थे एक दूसरे को लापतांस, तो इसे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये उनकी तरह बात करते करते सोता नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी ऑनर और इंटीग्रिटी वाला पर्सन है, ठीक है। तो अब जो गलीवर है वो इसके साथ इसके देश चला जाता है, मतलब बालनी बारवी में चला जाता है, ठीक है। तो अब वहाँ जाके ये वहाँ की कैपिटल सिटी घूमता है, लागार्डो, ठीक है। लागार्डो उनकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है, और वहाँ पर जाकर उसका स्वागत करते हैं वहाँ के राजा मुनोदी, ठीक है। तो मतलब वहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है मुनोदी। सो यहाँ पर आकर
जो गलीवर है वो इनके शहर को घूमने के लिए जाता है। तो गलीवर जो है वो लोगों को देखता है कि वो ऑल टाइप टूल्स को यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही एक्सीलेंट मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करने के बाद भी वहाँ पर फसल वगैरह कुछ उग ही नहीं रही है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गरीब और दुखी लग रहे थे गलीवर को। और वही दूसरी साइड जो मुनौदी किंग थे, उनके पास इतना सारा पैसा था, वो इतने ज़्यादा वेल्थी थे। तो यहाँ पर जो किंग मुनौदी हैं वो गलीवर के पूछने पर बताते हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी का राज, और जो उनके नेबर्स हैं, मतलब उनके जो पड़ोसी हैं, उनके फेलियर का राज। वो बताते हैं कि वो न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स को अवॉइड करते हैं और जो उनके पुराने पहले से प्रैक्टिस करे हुए, टेस्ट करे हुए जो मेथड्स हैं उनका ही यूज़ करते हैं। इस वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं और उनके जो पड़ोसी हैं वो मतलब न्यू आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स को यूज़ करते हैं। इस वजह से वो बर्बाद होकर बैठे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो मुनौदी है वो गलीवर को बताता है कि 40 साल पहले कुछ लोग तैरते हुए आइलैंड पर गए थे। फिर वहाँ जाकर उन्होंने कुछ मैथमेटिक की थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की और फिर वो लोग लेगाडो वापस आ गए प्रोजेक्टर की एक न्यू एकेडमी लगाने के लिए वहाँ पर। ठीक है, सो उसके बाद उन्होंने और भी शहरों में इसी तरह एकेडमी बनाई जो कि न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स बताती थी, जिनके अंदर मतलब कि नए एग्रीकल्चर मेथड्स सिखाए जाते थे। तो उन सब चीज़ों को सिखाने लगे वो लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, सब फेल हो जाते हैं। इस वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया। तो एग्जाम्पल में मुनौदी ने एक गलीवर को एक पुरानी मील दिखाई जो कि उन्हीं की ज़मीन पर थी पहले। सो वो बताते हैं कि प्रोजेक्टर ने कैसे उनकी इस मील को खंडर में बदल दिया। तो वो बताते हैं कि उन्होंने मील को चलाने के लिए क्या करा, मतलब कि मील को चलाने के लिए गिरते हुए पानी का फ़ायदा उठाने की सोची उन्होंने, और फिर वो सोच रहे हैं कि पहाड़ी पर से पानी के पंप को लगा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये प्लान बनाया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या गलती कर दी, उन्होंने जो यहाँ पर मतलब पहले से नदी बह रही थी उसमें से पानी यूज़ कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने उस नदी में से पानी यूज़ करने के बजाय ये सोचा कि वो पहाड़ी पर से पानी का पंप लगा देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये लोग मतलब अपना प्लान चालू कर देते हैं। तो 100 लोग वो जो मतलब इस प्लान के अंदर शामिल थे, मतलब जो बना रहे थे इसको, तो उन्होंने 2 साल तक इस पे काम करा, उसके बाद इसको छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये छोड़ दिया तो ख़राब हो गया। अब जब ये सक्सेसफुल नहीं रहा तो सारा दोष मुनौदी के ऊपर डाल दिया कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने मतलब गलत बनाया है। ठीक है, सुना हुआ अब चैप्टर 5 के अंदर दिखाया जाता है जो गलीवर है वो लागाडोगी एकेडमी पर जाता है वहाँ पर देखने कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ जाके वो देखता है, वहाँ पर टोटल 500 रूम्स थे। ठीक है, और वहाँ पर वो देखता है एक आदमी को एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए। वो आदमी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वो कुकुम्बर में से सनशाइन निकालने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि वो खीरे के अंदर से सूरज की किरणें निकालने की कोशिश कर रहा था। तो ये बहुत ही स्टूपिड सा काम यहाँ पर दिखाई दे रहा था। वो मतलब कि वो चाह रहा था कि कुकुम्बर में से ये सनशाइन निकले, और उसके बाद ये जो मतलब ठंड हो रही है, ठंड में अब मतलब हमें गर्मी महसूस हो सके, मतलब कि हवा में वार्मनेस आ सके। ठीक है, और फिर जो गलीवर है फिर वो दूसरे रूम में जाके देखता है। तो जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पे एक फ्लीती सा मैन दिखाई देता है उसे, मतलब बड़ा ही फ्लीती सा, बड़ा ही गंदा सा। तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि था कि जो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट होती है, मतलब कि जो ह्यूमन पॉटी करते हैं, उस पॉटी को दोबारा उसी के ओरिजिनल, मतलब कि जो पहले वो खाना था, हमने खाना खाया फिर वो पॉटी बन के निकल गया। तो वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा था कि इसको दोबारा से खाना बनाना। ठीक है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना। ठीक है, इस पे रिसर्च कर रहा था। फिर वो दूसरे रिसर्चर्स के पास गया तो उसने देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी रूफ नीचे की साइड हो। ठीक है, मतलब कि छत जो है वो नीचे हो और वो पूरा ऊपर हो, ऐसे इस तरीके से जैसे कि जो स्पाइडर और जो बीज होते हैं वो घर बनाती हैं उसी तरीके से। ठीक है, और दूसरी तरफ वो लोग क्या कर रहे थे, वो आइस को पिघला के, मतलब कि बर्फ़ को पिघलाकर उसका गन पाउडर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर बहुत सारी सॉइल के अंदर
मतलब कि पूरी पूरी सब्जियां डाल के, चेस्टनट डाल के और बहुत सारी सब्जियां उसके अंदर, मतलब ऐसे ही, मतलब बिना गाढ़े ढंग से ऐसे ही लगाकर वो सोच रहे हैं कि इसमें से और सब्जियां उगेंगी इस तरीके से, ठीक है। और अनदर पार्ट जो थे बिल्डिंग के, उनके अंदर देखता है गलीवर जब और प्रोजेक्ट्स को, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी है जो एक ऐसी मशीन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है जो मतलब कि ऐसी हो जो किसी भी इंसान को एक राइटर बना दे, मतलब कि एक ग्रेट राइटर जो कि एक ग्रेट बुक लिख सके फ़िलासफ़ी और आर्ट्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरी तरफ जो स्कूल थे लैंग्वेजेस के, जब गलीवर वहाँ जाके वहाँ के प्रोफेसर से मिलता है, जो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लैंग्वेज में से लैंग्वेज बैरियर्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेटिव प्रोसेस है वो सिंपल हो सके, ठीक है। और मतलब उसके अंदर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इस वजह से। तो ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे, वहाँ की एकेडमी में, लागाडू में। तो ये सब देखकर गलीवर को एहसास होता है कि ये लोग मतलब कि बिना वजह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनको फेलियर तो मिलेगा ही। अब कोई बर्फ़ पिघला के उसका गन पाउडर बनाना चाहेगा तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। या फिर मतलब यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं कि एक खीरे के अंदर से वो सूरज की किरणें निकाल लेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये कितनी सिली काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर गलीवर को समझ आता है। नाउ चैप्टर 6 के अंदर गलीवर अब अगली बार स्कूल ऑफ पॉलिटिकल के अंदर जाता है, मतलब जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहे थे इसके ऊपर। तो यहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो पूरी तरह से अपने होश खो बैठे हैं, क्योंकि वे जो मोनार्क हैं, मतलब कि जो राजा हैं, उनकी खुद की पसंद, मतलब कि उनकी खुद की विजडम और कैपेसिटी और जो वर्च्यू है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का, मतलब अपने पसंद के लोगों को चुन सकते हैं, ठीक है, मंत्री बनाने के लिए। तो इस बात का वो मतलब ये आइडिया दे रहे थे। और जो मिनिस्टर्स है वो ताकि पब्लिक गुड को प्रमोट कर सकें, तो इसके लिए वो ऐसी चीज़ें मतलब करना चाह रहे थे। जो प्रोफेसर्स हैं वो ऐसी स्कीम बना रहे थे जिसके मेरिट पर मतलब कि ग्रेट एबिलिटी और इमिनेंट पब्लिक सर्विसेज को रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है। और उनके मतलब जो गलीवर है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो इम्पॉसिबल है, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आगे बताते हैं गलीवर कि जो प्रोफेसर में से एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और अंडरस्टूड करने वाला नेचर का आदमी था, जो कि समझता था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो किस तरीके से मतलब काम कर रहा है और क्या दिक्कत है इन्हें। तो यहाँ पर वो आदमी मतलब इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाह रहा था। वो मतलब कि ये जो इन लोगों की ये जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको ठीक करने के लिए वो आइडियाज़ देता है, ठीक है। और वो बोलता है उनके एसोसिएट्स को कि इनकी मेमोरीज़ को एक्टिव करने के लिए कुछ करो। तो फिर वो इस टाइम पे मतलब ऐसे ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज़ देता है। तो सुनो क्या क्या आइडिया देता है वो पहला तो बोलता है या तो इनकी जो नाक है उसको टिक करो, मतलब कि नाक पर एक झटका देकर उनकी याददाश्त उनको वापस दिलाओ, या फिर उनके पेट पर एक लात मारकर, या फिर उसके जो मस्सा है उसके ऊपर पैर रखकर, या फिर दोनों कानों से मतलब दोनों कानों को 3 बार खींचकर मतलब उनकी याददाश्त दिलाने के लिए, और या फिर उनकी जो कमर पर एक पिन ठोक कर, ठीक है, या फिर उनकी जो आर्म्स हैं उनको काला करके नीला करके, ठीक है, ताकि वो भूलने की बीमारी को रोक सकें। और साथ ही साथ वो एक और प्लान बना रहा था ताकि वो पब्लिक गुड को इंश्योर कर सके, मतलब कि जनता की भलाई वो इंश्योर कर सकें, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका आइडिया ये है कि जो स्टेट में वायलेंट पार्टी हैं उनका डिवीज़न करके उनमें से मतलब हर पार्टी में से 100 नेता लेंगे वो लोग, और उनके दिमाग को आधा काट देंगे और दूसरी पार्टी के दिमाग को दूसरी पार्टी के साथ, मतलब आधा दिमाग इसका आधा दिमाग इसका, उसको जोड़ देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर शांति और संयम बना रहेगा इस स्टेट के अंदर। तो मतलब इस तरीके के उनके प्लान्स थे। मतलब गलीवर सुनकर हैरान हो रहा था, मतलब ये कैसी अजीब व गरीब बातें कर रहे थे ये लोग यहाँ पे, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ जब गलीवर जाता है तो वहाँ पे वो 2 प्रोफेसर्स को एक चीज़ पर डिबेट करते हुए देखता है। तो वो किस बात पे डिबेट कर रहे थे, वो इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि जो टैक्स वो लेते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, तो उन जो टैक्स पे करते हैं उनको बिना दुखी करे उनसे टैक्स कैसे लिया जाए। तो उनमें से एक आदमी बोलता है, मतलब एक प्रोफेसर बोलता है कि हम एक काम करते हैं, हम लोगों से उनकी वाइस और फुलिश
नेस के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लेते हैं, मतलब कि उनकी बुराइयों और उनकी बेवकूफ़ी के लिए उनसे टैक्स लेना चाहिए, मतलब कि उस चीज़ के अकॉर्डिंग उन पे टैक्स लगाया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरे ने कहा कि एक काम करते हैं हम, मतलब किसी भी जो इंसान है उसके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाते हैं। ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा टैक्स लगेगा किसी भी मैन के ऊपर वो लगाया जाएगा इस बात पे कि जो दूसरा जो जेंडर है वो उससे, मतलब उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इतनी अजीब व गरीब बातों पे टैक्स लगा रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है। तो और उसके बाद ये बोलते हैं जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग, के ड्रेसिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग से मतलब उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो उनके अंदर मतलब कि जो गुड सेंस, चेस्टिटी और गुड नेचर वाली लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। ठीक है। इस वजह से ना अब गलीवर को दूसरा प्रोफेसर मिलता है, और फिर वो जो दूसरा प्रोफेसर मिलता है वो उसे एक पेपर दिखाता है जिसके अंदर मतलब कि बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और जो षड्यंत्र हैं उनका पता लगाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उस पेपर के ऊपर। तो उनकी सलाह ये थी, जो लिखे हुए थे पेपर के अंदर, तो उनकी सलाह ये थी कि जो सस्पेक्ट है, मतलब कि जिनके ऊपर शक है, उनकी डाइट एग्ज़ामिन करो, उनका मतलब मील का टाइम क्या है, मतलब खाना खाने का टाइम क्या है वो पता करो, उनके स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं, मतलब कि कब सोते हैं, और जो कलर है उनके एक्सक्रीमेंट का, मतलब कि जो वो वेस्ट निकालते हैं उसका कलर। सो ये सारे उन्होंने मतलब ये चीज़ें लिख रखी थी उस पेपर के अंदर। ठीक है। ताकि वो उसके थॉट्स और डिज़ाइंस को पता लगा सकें। सो नाउ यहाँ पर जो गलीवर है वो उस प्रोफेसर को अपने ब्रिटेन के बारे में बताता है, जिसे लेजेंडन भी बोला जाता है, मतलब कि इंग्लैंड। तो यहाँ पर वो बताता है कि इंग्लैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पाइसी, एक्यूज़र, इन्फॉर्मर, प्रोसिक्यूटर और प्रिजर्स और फॉल्स विटनेस, मतलब कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जासूस टाइप के और आरोप लगाने वाले और झूठी गवाही देने वाले, झूठे गवाह, इस तरीके के लोग भरे हुए हैं वहाँ पर। ठीक है। जो कि सभी स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके मतलब उनके अंडर काम करते हैं वो लोग। ठीक है। और जिस भी व्यक्ति को उन्हें फंसाना होता है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे फंसा देते हैं, मतलब झूठी गवाही दिलाकर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चालाक लोग होते हैं उनकी हेल्प लेकर, जो कि मतलब वर्ड्स की अंदर जो सीक्रेट मीनिंग्स होते हैं उनको समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब गलीवर इस प्रोफेसर को बताता है इंग्लैंड के बारे में। ओके। नाउ अब चैप्टर 7 में बताते हैं जो गलीवर है वो अब लुनाक आइलैंड पर जाने की सोचता है। तो वो डिसाइड करता है कि हाँ मैं अब लुनाक आइलैंड जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा। तो मतलब कि वो इसलिए वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वो जब मतलब इंग्लैंड वापस जाएगा तो उसके रास्ते में वो आइलैंड पड़ेगा, इसलिए वो ये फैसला लेता है। लेकिन क्या होता है, उसे उस आइलैंड पर जाने के लिए कोई भी जहाज़ नहीं मिलता है। इस वजह से वो अब गुलडुब्रिब आइलैंड जाता है। गुलडुब्रिब नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर जाने का फ़ैसला लेता है। ये जो आइलैंड है ये एक मतलब मैजिशियंस का पूरा आइलैंड है। यहाँ पर सारे मैजिशियंस राज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपना मैजिक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो यहाँ का जो गवर्नर है उसको जो डेड लोग हैं वो लोग उनकी सेवा करते हैं। ठीक है। मतलब कि वो लोगों की ऑर्डर मानते हैं, जितनी भी स्पिरिट्स हैं, मतलब कि जितनी भी आत्माएं हैं, भूत प्रेत, वो सब उनकी बात मानते हैं। ठीक है। उन जादूगर की। सो नाउ अब यहाँ पर आने के बाद गलीवर महल की ओर जा रहा है, उसके मतलब जो यहाँ का किंग है उसके महल की ओर जा रहा है। तो रास्ते में उसे 2 गार्ड्स मिलते हैं जिन्होंने बहुत ही अजीब से कपड़े पहन रखे होते हैं। तो उसे लगता है कि शायद इन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा डरावना फेस बना रखा था, इस वजह से गलीवर डर जाता है। ठीक है। उन्हें देखकर। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर मतलब महल में पहुँच जाता है राजा के आवास, और वहाँ पर जाते के साथ ही जो मतलब गवर्नर है यहाँ पे उसने एक उंगली से इशारा करा और वहाँ पे जो उसके 2 नौकर थे वो वहाँ से चले गए, मतलब कि गायब हो गए। तो ये चीज़ देखकर गलीवर बहुत ज़्यादा डर भी जाता है और मतलब कि चौंक जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कि इस तरह गायब हो जाते हैं वो लोग, जैसे कि हम जैसे सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं और अचानक से हमारी आँख खुल जाए, इसी तरीके से जैसे सपना गायब हो जाता है वैसे ही वो भूत की तरह वो लोग भी गायब हो जाते हैं। नाउ अब गलीवर दोबारा से एक और ग्रुप ऑफ घोस्ट देखता है, मतलब कि भूतों का ग्रुप देखता है वो,
लेकिन इस टाइम पे मतलब कि उसने इतने ज़्यादा भूत देख लिए थे, इतनी सारी आत्माएं, भूत, मतलब 2 दिन से वो ये सब देख रहा है यहाँ पर, तो उसे थोड़ा सा मतलब ये हो गया है कि हाँ यहाँ पे भूत प्रेत आते रहते, तो इतना ज़्यादा वो चौंकता नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो गलिवर को बोलता है कि मतलब उसे परमिशन दे देता है कि तुम अंडरवर्ल्ड से किसी भी स्पिरिट को बुला सकते हो। सो नाउ जब अब गलिवर को इस बात की परमिशन मिल गई है गवर्नर से कि वो किसी भी स्पिरिट को बुला सकता है अंडरवर्ल्ड से, तो फिर वो क्या करता है, वो अलेक्जेंडर को बुलाता है पहले, तो उसके बाद हैनिवल को बुलाता है। तो उनसे बात करने के बाद उसकी कुछ गलतफहमियाँ दूर होती हैं, मतलब कि जो अलेक्जेंडर और हैनिवल के बारे में जो भी गलतफहमियाँ हैं वो उसने दूर करी। उसके बाद उसने देखा कि जो रोम की जो सीनेट है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जैसे देवताओं की सभा हो, उसकी तरह लग रही थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद ही कुछ देर बाद ही उसे मतलब कि ऐसा लगने लगा वहाँ पर कि वो जो मतलब ग्रुप बना हुआ है वो कुछ जो जेब कतरे होते हैं, लुटेरे होते हैं, गुंडे होते हैं, इस तरीके का ग्रुप लगने लगा उसे वो, ठीक है। तो उसके बाद जो गलिवर है वो ब्रूट्स, सुकरात और कैटो और थॉमस मारो और इसी तरह के महान लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता था उसे, तो इन लोगों से वो बात करता था यहाँ पर, ठीक है। तो जो गलिवर है वो उनकी मतलब उन लोगों ने जितने भी अत्याचार करे जब वो लोग जिंदा थे और जितने भी उन्होंने चीज़ें हड़पी हैं जिंदा रहते हुए, और जो जिन्होंने अपने नेशंस को रिस्टोर कराया, मतलब कि दोबारा से लिबर्टी दिलाई है, स्वतंत्रता दिलाई है, तो उन सब चीज़ों की ये तारीफ़ करता है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ अब दिखाते हैं चैप्टर 8 के अंदर गलिवर जो डेड लोगों की स्पिरिट्स थी उनसे मिलना कंटिन्यू रखता है, और रखते रखते वो एरिस्टोटल और होमर से उनके कमेंटेटर्स के साथ मिलता है, उनको बुलाता है और बताता है कि उन्होंने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। और एरिस्टोटल ने डेस्कार्ट्स और गैसेडी के बारे में बोलते हुए कहा कि उनकी फ़िलॉसफी और उनके प्रिंसिपल्स दोनों ही कंजक्चर पे बेस्ड थे, मतलब कि दोनों ही अनुमान पर बेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाया था जो कि गलत साबित हुआ। सेम ऐसे ही मतलब कि ये बोलते हुए कि जो न्यूटन की थ्योरी है ग्रेविटेशन वाला वो भी शायद गलत साबित हो सकती है, ठीक है। मतलब कि कोई प्रूफ नहीं है इस बात का पक्का, इसलिए जिस दिन भी मतलब इसके ऊपर रिसर्च होगी तो शायद वो गलत साबित हो सकती है। ओके, सो नाउ अब जो गलिवर है वो कुछ नोबल फैमिलीज़ की स्पिरिट्स को बुलाता है और फिर ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से उनकी जो लिनेज है वो सिर्फ कुछ ही जनरेशन्स तक है। तो गलिवर जो है वो अब उनके कुछ सीक्रेट स्कैंडल्स देखता है, उनके बारे में जानता है, ठीक है। तो जब उसने ये देखा कि जो इनकी ब्लड लाइन्स हैं वो उनके अंदर नौकर और जो नौकरों के बीच में जो जुआरी हैं और फील्डर्स, खिलाड़ी, कैप्टन्स और जेब कतरे, इन सब ने इंटरप्ट करा था, तो उसने नोवेलिटी के डी जनरेशन के पीछे का जो सीक्रेट है उसको जानने के लिए जो वंडर था उसे करना बंद कर दिया, मतलब कि आश्चर्य करना बंद कर दिया उसने इस बात के ऊपर, ठीक है। जब उसे पता चल जाता है नाउ जो गलिवर है उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये वही पॉलिडोर वर्जिल है जो 16th सेंचुरी का इटालियन पर्सन था जिसने कि इंग्लैंड की हिस्ट्री को कंपोज करा था और कुछ ग्रेट हाउसेस के बारे में लिखा था उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उनमें से कोई भी मैन ब्रेव नहीं था और ना ही कोई भी वुमेन प्योर थी, मतलब कि पवित्र थी, ठीक है। एंड ये सब जानने के बाद गलिवर को मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, मतलब कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको जानने के बाद उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि उसमें उसको पता चलता है कि जो प्रोस्टिट्यूट राइटर्स थे उन्होंने कितनी गलत तरीके से ये सारी चीज़ें को रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत ही मिस रिप्रेजेंट करा है सारे फैक्ट्स को उन्होंने। एंड राइटर्स ने क्या किया है, उन्होंने जो कावर्ड्स थे मतलब कायर थे उनको तो हीरोज़ बना दिया, और जो वाइज मैन थे जो मतलब समझदार बुद्धिमान लोग थे उनको बेवकूफ़ साबित कर दिया। और यहाँ पर जो लोग मतलब हीरोइक पेट्रोइज्म की वजह से जाने जाते थे उनको मिस रिप्रेजेंट करके एज अ ट्रेटर दिखा दिया उन्होंने, और जो विलन थे उनको उन्होंने हीरो दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें को जानने के बाद गलिवर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स को बुलाई और उनसे फिर बात करके उसे पता लगा सारे फैक्ट्स के बारे में, जो सच्चाई थी, ठीक है, कि किस तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको मतलब मिस रिप्रेजेंट करा गया है। नाउ अब चैप्टर 9 के अंदर बताते हैं कि गलिवर अब जापान जाने के लिए अपने आप को गलिवर बताने की जगह हॉलैंडर बताता है अपना नाम, और मतलब कि जापान के अंदर लोनाक नाम की जगह पे जाता है वो, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ डचों को
अलाउ है इस कंट्री के अंदर एंटर करने के लिए, इसलिए वो अपना नाम हॉलैंडर बताता है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर अंदर जा सके। सो यहाँ पर जाने के बाद जो किंग थे लुनाक के, उनको इसने एक रिक्वेस्ट भेजी कि मैं आपकी ऑनर में आपकी चरणों की धूल चाटता हुआ आपको मतलब प्रणाम करता हूँ इस तरीके से। बट उसके बाद उसे लगा कि मैंने ये कुछ ज़्यादा ही मेयर फॉर्म में मतलब वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो किंग है, वो लुनाक का जो किंग है, वो उसे ऑर्डर देता है, उसे कमांड करता है कि तुम अपने पेट के बल रेंगते हुए आओ और मतलब कि धरती को चाटते हुए आओ यहाँ पर, मतलब मेरे पास। तो गलीवर तो यहाँ पर अभी स्ट्रेंजर है, इसलिए उसके लिए मतलब ये फ्लोर को पहले से ही साफ़ करा गया है, उससे तब जाके मतलब ये काम करवाया है, मतलब फ्लोर को चाटते हुए उसके पास आना है, रेंगते हुए अपने पेट के बल। बट इसको पता चलता है कि जो यहाँ पर जो दुश्मन होते हैं, दुश्मनों के लिए ये लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं यहाँ पे, मतलब और ज़्यादा डस्ट यहाँ पे फैलाते हैं, ताकि जब वो यहाँ पर लेट कर ऐसे ज़मीन को चाटते हुए आए तो उनको डस्ट खाने को मिले, ठीक है। और अगर किसी को ख़त्म करना हो, किसी को डिस्ट्रॉय करना हो, तो क्या ये लोग क्या करते हैं, ये धरती पर पॉइज़न स्प्रिंकल कर देते हैं, मतलब कि जहर छिड़क देते हैं ताकि वो उस जहर को चाट के मर जाए, ठीक है। सो नाउ अब चैप्टर 10 के अंदर बताते हैं, जो गलीवर है उससे पता चलता है कि जो लुनागियन लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और जेनरस लोग हैं। हालांकि इन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत प्राइड है, मतलब कि गर्व है, जो कि जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका ये मतलब खासियत होती है, प्राइड। सो गलीवर ने वहाँ पर मतलब पता लगाया तो उसे पता चला कि यहाँ पर कुछ स्ट्रूलबर्ग्स नाम से कुछ होता है, मतलब कि इमोरल मैन, मतलब कि जो अमर हो जाता है आदमी, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। तो उसे बताया गया कि किसी भी फैमिली में एक बच्चा पैदा हो सकता है जिसके माथे पर इमोरलिटी, मतलब कि वो कभी भी मर नहीं सकता, अमरता का एक रेड कलर का स्टैम्प लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलीवर है ये बस सुनने के बाद वो यहाँ पर मतलब ये रिएक्शन करता है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये बहुत खुश हैं, और इतने ज़्यादा खुश लोग हैं यहाँ के कि यहाँ पर जो मतलब गाइड के लिए ये लोग एशियन विजडम को जानते हैं, मतलब एशियन विजडम की नॉलेज ये रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो लुनागियन लोग हैं वो कुछ देर बाद उसकी जब इस मतलब उसको पता नहीं है पूरी बात, इस बात पे हंसते हैं वो लोग उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टारबक्स जो ये मतलब है इसके ऊपर ये चीज़ है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि ये हमेशा जवान रहेगा और मेंटली और फिज़िकली रूप से वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, ठीक है, उसे कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन जब भी जो स्ट्रूलबर्ग्स था वो जब भी किसी का अंतिम संस्कार होते हुए देखता था, फर्नल देखता था, तो उसे हमेशा मतलब ये मन करता था कि काश मेरा भी अंतिम संस्कार होता, क्योंकि बुढ़ापे में ये होता है कि एक टाइम के बाद हमें जब मतलब बुढ़ापा आ जाता है तो धीरे धीरे हमारी जो मेंटल और फिज़िकल फैकल्टीज़ हैं वो मतलब वो कम होती जाती हैं, मतलब डिक्लाइन होती जाती हैं जल्दी जल्दी, और वो मतलब ठीक से काम भी नहीं करती हैं, कुछ भी हमें ठीक से याद नहीं रहता है, और ना ही हम कुछ नेचुरल फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो मतलब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। नाउ अब चैप्टर 11 के अंदर बताते हैं, जो जैपनीज़ हैं अब उन्हें गलीवर के ऊपर शक होने लग जाता है कि ये कोई डचमैन नहीं है, क्योंकि जो गलीवर है वो डचों की मतलब जो डच हैं वो एक सेरेमनी करते हैं जिसके अंदर वो क्रूफिक्स को रौंदते मतलब ट्रैम्पलिंग करते हैं उसके ऊपर से। क्रूफिक्स होता है जो एक क्रॉस बना होता है जिसके ऊपर जीसस लटके होते हैं, वो क्रूफिक्स होता है, तो उसके ऊपर ट्रैम्पलिंग करते हैं डच लोग, ये इनकी सेरेमनी होती है। तो यहाँ पर जो गलीवर है वो ये ना करने के लिए बहाने बना देता है, तो इसकी वजह से उनको इसके ऊपर शक हो जाता है। सो यहाँ पर जो इनका जो एम्परर था जैपनीज़ का, इसको ऑलमोस्ट मतलब ये श्योर था कि गलीवर जो है वो हॉलैंडर नहीं है, मतलब कि वो डच नहीं है कोई, तो इस वजह से वो मतलब ये भी जानता था कि ये शायद से एक क्रिश्चियन है। सो इसलिए उसने पहले से ही क्या कर रखा था, उसने सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे थे एक ऑफिसर को कि वो गलीवर को यहाँ से जल्दी इस कंट्री से बाहर निकाल दे, ठीक है, और इस तरीके से दिखाना जैसे कि गलती से इसको हमने मतलब ये गलती से बाहर निकल गया है, इससे मतलब जानबूझ के ना निकाला, इस तरीके से दिखाना। उसके बाद फिर गलीवर बहुत ही लंबी और ट्रबलनेस से भरी हुई जर्नी पूरी करके
एक नागासैकी के पोर्ट पर पहुंचता है, मतलब कि नागासैकी के बंदरगाह पे पहुंच जाता है वो वहाँ पर जाके। सो वहाँ पर जब वो पहुंचता है तो उसे कुछ डच के जो नाविक होते हैं वो मिलते हैं, तो मतलब उनका ग्रुप मिलता है जो कि एम्स्टर्डम के अम्बोयान से, मतलब कि अम्बोयान की किसी शिप से बिलोंग करते थे वो लोग। तो ये जो था ये 450 टन का था, ठीक है, एक मजबूत शिप था ये। यहाँ पर जो अब गलीवर है वो फिर से अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए, मतलब कि गलीवर को डच लैंग्वेज आती थी, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो उन लोगों से दोस्ती कर लेता है अपनी डच लैंग्वेज बोलकर। तो फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं, मतलब इंग्लैंड ले जाते हैं उसे। और यहाँ पर अब ये जो गलीवर है अपने घर पहुंच जाता है पूरे 5.5 साल बाद ये अपने घर पहुंचा है, ठीक है। सो इसके साथ हमारी बुक 3 कंप्लीट होती है। नाउ हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी बुक 4 को। तो बुक का टाइटल है अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ द होइनम्स। सो यहाँ पर अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अब बताते हैं कि गलीवर ने अपने घर पर 5 महीने बिताए अपने बीवी बच्चों के साथ, ठीक है। मतलब कि वो अपनी जब वहाँ से आ गया था, जापान से आ गया था वापस अपने घर, तो वहाँ से वापस आने के बाद उसने 5 महीने अपने घर पे बिताए। नाउ अब वो दोबारा एक और जर्नी पर निकल गया। सो अब क्या होता है कि वो इस बार एक मर्चेंट शिप का कैप्टन है और उसने कुछ वेस्ट इंडीज़ के लोग हायर करे थे जो मतलब सेलर थे, मतलब कि नाविक थे। तो उन्होंने मतलब उन लोगों को काम पर रखा था उसने। लेकिन क्या होता है कि वो लोग ट्रॉपिकल फीवर की वजह से मर जाते हैं। तो फिर अब इस बार जब वो नए लोगों को हायर करता है तो फिर बाद में पता चलता है जो नए लोग उसने हायर करे हैं वो पायरेट थे, मतलब कि लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे। सो इस बार क्या होता है कि जो समुद्री लुटेरे हैं वो मतलब जब गलीवर उनके साथ निकल जाता है, पहले तो उसे पता नहीं होता है कि ये लोग कौन है, लेकिन जब वो आधे रास्ते में वो निकल जाते हैं तब उसे पता चलता है कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं जो जिन्हें उसने हायर करा है। तो यहाँ पे अब जो समुद्री लुटेरे हैं वो क्या करते हैं, वो गलीवर को चेन से बांध देते हैं और शिप के अंदर बैठा देते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है कि कुछ हफ्तों तक तो वो ऐसे ही शिप से चलते रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर एंड में जाके एक आइलैंड दिखता है। तो उस आइलैंड को देखते के साथ ही वो क्या करते हैं, वो समुद्री लुटेरे गलीवर को वहीं पे छोड़ देते हैं और उन्होंने उसे एक नाव में बिठा दिया, ठीक है, मतलब कि समुद्र में ही नाव फेंक कर उसको उस नाव में बिठा दिया और वहाँ से उसे भगा दिया। सो नाव अब इस हालत में जब वो उसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक नाव है और गलीवर अकेला, तो अब वो बहुत मुश्किल से नाव चलाता है और मतलब कि जब तक वो नाव चलाता रहता है जब तक कि उसके पास ज़मीन नहीं आ जाती, ठीक है। तो अब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, मतलब इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उसकी पूरी बॉडी थक जाती है, पूरी आत्मा थक जाती है इस तरीके से। तो इसलिए अब वो कुछ समय आराम करना चाहता है। तो फिर वो क्या करता है, वो जब मतलब जिस आइलैंड पे वो पहुंचा है वहाँ पर जाकर सबसे पहले वो आराम करता है, उसके बाद फिर वो उठता है। फिर जब वो उठता है तो इस बार वो देखता है कि उसके पास बहुत ही रिपल्सिव एनिमल्स है, मतलब कि बहुत ही घिनौने जानवर। तो वो जो जानवर थे उनके ऊपर बहुत ही घने घने बाल थे उनके शरीर पर और उनकी पूंछ नहीं थी, लेकिन उनके जो पंजे थे वो बहुत ही लंबे थे और वो जैसे कि एक गिलहरी बहुत तेज़ी से पेड़ पर चढ़ जाती है वैसे ही वो पेड़ पर चढ़ जाते थे इतनी तेज़ी से, ठीक है। सो उन्हें देखकर गलीवर को बहुत ही गंदा लगा, मतलब कि उनको गलीवर को बहुत ही ज़्यादा उनसे ज़्यादा घृणा हुई, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो सड़क पर आगे चलने लग जाता है। तो चलते चलते उसके सामने वही उन्हीं में से एक जानवर उसके सामने आ जाता है और उसे घूरने लगता है और फिर उसके ऊपर एक पंजा मारने ही वाला होता है। तो इस बार क्या करता है, जो गलीवर है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और जिस साइड धार नहीं होती है तलवार की उसके मतलब अपोजिट साइड से उसके ऊपर मतलब ऐसे वार करता है ताकि उसको चोट भी ना लगे और वो वहाँ से डर के भाग जाए। सो नाउ इस पर क्या होता है, वो जो जानवर था जो उसके ऊपर हमला करने वाला था और जिसे गलीवर ने डरा दिया, तो वो जानवर पीछे हट जाता है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से दहाड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उसके जो बाकी के साथी थे वो भी आ जाते हैं वहीं पे, मतलब कि दूसरे फील्ड से लगभग 40 ऐसे जानवर आ जाते हैं वहाँ पर। और इस टाइम पे जो गलीवर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो एक पेड़ से अपनी पीठ टिका के खड़ा हुआ है और चारों तरफ से उन जानवरों ने उसे घेर लिया है ना। वो लोग मतलब उसको जब घेर लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर मतलब चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब कि आवाज़ें निकालने लग जाते हैं और फिर वो मतलब उसकी तरफ घुर्राने लग जाते हैं गुस्से में, ठीक है, मुंह बनाने लग जाते हैं उसके सामने।
तो यहाँ पर जो गलीवर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये सब देखने के बाद। तो अब क्या करते हैं वो लोग, जो जानवर थे उनमें से कुछ जानवर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस पेड़ की मतलब पेड़ पे मतलब वो अपनी टेक लगा के खड़ा था गलीवर। तो उस पेड़ पे चढ़ने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसके ऊपर अपना वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर पॉटी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इतनी सारी। तो फिर इसके बाद जब गलीवर डर जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो अपना जो हैंगर है उसको हवा में लहराता है, ठीक है। लेकिन इतनी सारी जो उसके ऊपर जो फ्लिथी हो गई थी, मतलब उसके आसपास जो इतनी सारी वो पॉटी कर रहे थे, उससे वो बहुत ज़्यादा डर गया है। नाउ सडनली क्या होता है, वहाँ पर जो जितने भी ये बीस्ट थे ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर एक हॉर्स आता है। और आने के बाद वो गलीवर को बहुत ही वंडर के साथ, मतलब कि बहुत ही आश्चर्य के साथ देखने लग जाता है, उसके हाथ पैरों को एग्जामिन करने लग जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से उसे मतलब जांच पड़ताल करता है उसकी, और उसे वहाँ से जाने से रोकता है। लेकिन सब कुछ बहुत ही धीरे से कर रहा था वो सब कुछ। तो गलीवर ने उसे मतलब सहलाने की कोशिश करी कि घोड़ा है तो मतलब सहलाएगा तो शायद वो उसकी बात मानने लगे। तो उसके सिर पे वो जैसे ही हाथ फेरने वाला होता है तो वो जो घोड़ा है वो क्या करता है, वो अपने जो पिछला पैर है उससे उसका हाथ हटा देता है, ठीक है, मतलब गलीवर का हाथ हटा देता है और फिर कुछ कहने लगता है, मतलब लगातार वो हिनहिनाने लग जाता है, घोड़ा है तो हिनहिनाएगा। सो यहाँ पर उसी टाइम पे दूसरा घोड़ा भी आ जाता है और फिर वो क्या करता है, वो पहले घोड़े को जैसे ग्रीट करते हैं वो करता है सबसे पहले, और उसके बाद फिर वो गलीवर के बारे में कुछ कहने लग जाता है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं और फिर वो दोबारा से गलीवर को बहुत ही वंडर के साथ देखने लग जाते हैं, उसके हाथ पैर चेक करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर था उनका, ये इतना ज़्यादा ऑर्डरली, मतलब कितना इंटेलिजेंट था कि गलीवर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में घोड़े ही हैं। उसे लगने लगा था कि शायद ये जो घोड़े हैं ये शायद घोड़े की फॉर्म में दो मैजिशियंस हैं, मतलब कोई दो जादूगर हैं शायद से, ठीक है। तो फिर जो गलीवर है वो उन्हें मैजिशियन कहने लग जाता है, मतलब उनको जादूगर कहने लग जाता है। सो नाउ अब क्या होता है, जो गलीवर है वो उन दोनों से कहता है, मतलब इशारों में जैसे भी करके बताता है कि मुझे किसी गांव या फिर घर के पास लेके चलो, इस तरीके से बोलता है उनसे। तो फिर घोड़ों ने फिर से आपस में कुछ बात करी। तो उसके बाद उस बात करने के बाद वो क्या करते हैं, वो मतलब बात करते करते अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं, याहू याहू बोलते हैं। तो इस बात को नोटिस करा गलीवर ने और फिर उसने मतलब बहुत बार जो याहू वर्ड है इसको ज़ोर ज़ोर से बोला, ठीक है, उनकी नकल उतारने की कोशिश करी, उनकी तरह बोलने की कोशिश करी। सुनाओ ये देखकर जो घोड़े हैं वो फिर से सरप्राइज हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो घोड़े हैं वो क्या करते हैं, वो उसे जो वर्ड है होनोनियम्स उसका सही से प्रोनाउंसिएशन करना सिखाते हैं, ठीक है, कैसे बोलते हैं। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो मतलब इतनी जल्दी सीख जाता है। तो ये देखकर जो घोड़े हैं फिर से मतलब उन्हें हैरानी होती है। तो फिर यहाँ पर जो घोड़े हैं वो अलग अलग हो गए और नाउ जो गलीवर है वो पहले घोड़े के साथ, जो कि मतलब जिसका नाम था डैपल ग्रे, उसके साथ चला गया, ठीक है। सो नाउ आप चैप्टर 2 के अंदर बताते हैं। तो अब लगभग 3 मील चलने के बाद जो गलीवर और जो घोड़ा है वो एक लॉन्ग बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जो कि घास और लकड़ी से बनी होती है। सो नाउ अब वो गलीवर थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है यहाँ पर पहुँचने के बाद। सो अब वो क्या करता है, उसके पास जो कुछ टॉयज़ और जो ट्रिंक्स रखे हुए थे, मतलब कि जो गहने रखे हुए थे, जो मतलब आमतौर पर जो यात्री अपने साथ लेके जाते हैं वो अपने पास से निकालता है, ठीक है, ताकि वो उन लोगों को देकर मतलब अपनी साइड कर सके जो वहाँ उस बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एक पीस ऑफरिंग, मतलब कि वो शांति के लिए यहाँ पर आया है, इस तरीके से दिखाने के लिए वो मतलब वो उन चीज़ों को निकालता है। सो नाउ यहाँ पर जो हॉर्स है वो अपनी चिकनी मिट्टी के फर्श वाले एक बड़े से कमरे में जाता है, जहाँ पर उसके साथ 3 घोड़े और 2 घोड़ी होती हैं, जो मतलब उनके सामने वो मतलब बातचीत करता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो अथॉरिटी के साथ उनसे मतलब बातचीत कर रहा है, हिनहिना रहा है वहाँ पर। सो नाउ अब जो गलीवर है उसको दूसरे कमरे में इंतज़ार करना था वहाँ के राजा का, मतलब कि वहाँ का जो मालिक था उस घर के, उसका इंतज़ार करना था। तो अब जो गलीवर है वो अपने और गहने निकालने लग जाता है, तैयार करने लग जाता है वो उसे देने के लिए। सो अब जो घोड़े हैं वो दूसरे कमरे में बात कर रहे होते हैं। तो उनको बात करते हुए सुनकर जो गलीवर है वो मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ है वहाँ पर, मतलब इतनी अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से वो सोच रहा है कि शायद मैं कहीं परेशान हूँ, इस वजह से मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा कि मैं ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ। तो ये पता लगाने के लिए वो खुद को पिंच करता है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर बैठ के
वहाँ के मास्टर का, उस घर के मास्टर का वेट करने लग जाता है। सो ना अब दोबारा से गलीवर को एग्जामिन करा जाने लगा, उसके हाथ पैर चेक करे जाने लगे और फिर वो लोग जो मतलब जो घोड़े थे वो आपस में बात कर रहे थे, फिर से उन्होंने सेवरल टाइम्स याहू बोला। ठीक है, तो ये चीज़ गलीवर सुन रहा था कि वो उन्होंने इतनी बार याहू बोला है। ठीक है, तो उसके बाद पता चलता है कि वो जो घोड़े हैं वो उसे बाहर जो जिन फ्लिटी एनिमल्स से वो मिला था, मतलब सबसे पहले जब वो यहाँ पे आया था, जिन गंदे जानवरों से वो मिला था, तो उनसे इसे कंपेयर करा जा रहा है कि ये शायद उन्हीं में से एक है। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है जब वो नोटिस करता है कि ये जो मतलब हॉर्स उसके सामने जो आए थे, उसके सामने जो जानवर आए थे वो बिल्कुल ह्यूमन शेप में थे। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह दिख रहे थे। तो ये देखकर वो डर जाता है। ठीक है, सो वो देखता है कि उनका जो फेस है वो एकदम फ्लैट है और बहुत ही चौड़ा सा है, उनकी जो नाक है वो दबी हुई थी और होठ बड़े थे और साथ ही साथ उसका मुंह चौड़ा था। ठीक है, सो ये सब चीज़ें गलीवर देखता है। तो गलीवर ने ये भी देखा कि जो याहू के जो अगले पैर थे उसके हाथों से किसी और चीज़ से मतलब कि अलग नहीं थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नाखून की लंबाई की बात करें और जो हथेली थे उसकी, तो उसकी हथेली के अंदर खुरदरापन था और बुरापन था, और जो उसकी पीठ थी, पीठ पर बाल थे, बस इतना फ़र्क था। ठीक है, बाकी जो हाथ वगैरह है वो सब वो इंसानों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उनके पैरों में एक जैसी मतलब इक्वालिटी नहीं थी, जैसे कि इंसानों के पैर होते वैसे नहीं थे उसके पैर। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर था, क्योंकि जो गलीवर है उसको ये बात इसलिए पता चल जाती है क्योंकि गलीवर ने पैरों में सॉक्स और जूते पहन रखे थे। ठीक है, और वहाँ पर जो घोड़े थे वो लोग मतलब ये सोच रहे थे कि शायद से जो गलीवर ने कपड़े पहन रखे हैं वो उसके शरीर को जानवर के शरीर से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि उसके कपड़े मतलब निकल नहीं सकते, जैसे मतलब उसकी वो नॉर्मल स्किन है, इस तरीके से सोचते हैं वो लोग। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि गलीवर अपने कपड़े पहन भी सकता है और उतार भी सकता है। ठीक है ना, अब जो घोड़े हैं वो अपना खाना गलीवर को देते हैं, तो यहाँ पर तो वो अपना खाना देते हैं, वो मतलब उसको अपने जैसे ही समझते हैं। लेकिन जो गलीवर है वो जब उनका खाना देखता है तो फिर वो उसको गंदा लगता है, वो मतलब मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना ये, क्योंकि इनके खाने के अंदर क्या था, पीस ऑफ फ्रूट थे और पीस ऑफ ऐश फ्लैश था, मतलब कि गंदा मांस का टुकड़ा था, घास थी और ओट्स थी, तो मतलब इस तरीके का खाना था जो घोड़े खाते हैं। तो यहाँ पर ये सब तो खा नहीं सकता था गलीवर। ठीक है, तो यहाँ पर उसे डर लगने लगा कि कहीं अगर उसे अपनी प्रजाति का कोई घोड़ा नहीं मिला तो वो कहीं भूखा ना मर जाए, मतलब भूख से ना मर जाए। सो यहाँ पर जो मास्टर घोड़ा था उसने देखा कि गलीवर जो है वो याहू से नफ़रत करता है। सो यहाँ पर उसे खाने पीने से मतलब कि सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी जो गलीवर है वो खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कैसे बताए कि उसे मतलब किस तरीके का खाना खाना है, मतलब किस तरीके का खाना वो खा सकता है। तो इस समय पे क्या होता है, जो गलीवर है उसने एक गाय को देखा वहाँ से जाते हुए, तो फिर वो उसकी तरफ इशारा करके उनको बताता है कि मुझे इसका दूध पीना है। ठीक है, तो फिर उसे एक रूम के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर उसको दूध दिया जाता है एक बड़े से कटोरे के अंदर, जो कि साफ़ होता है और ठंडा होता है। ठीक है, तो जिसे पीकर जो गलीवर है उसे काफ़ी राहत मिलती है, मतलब कि काफ़ी फ्रेश फील करता है वो। ठीक है, सो उसी टाइम पे एक पुराना घोड़ा जो कि 4 याहूज़ के लिए काम कर वहाँ पर अब खाने के लिए आया, डिनर के लिए आया रात को। सो उस टाइम पे वो गलीवर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, तो तभी वो देखता है गलीवर ने जो ग्लव्स पहन रखे थे, तो उसको देख के घोड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरान था उसकी दस्तानों को देखकर। तो यहाँ पर जब गलीवर ने अपने दस्ताने उतार दिए तो वो खुश हो गया। तो फिर गलीवर के बिहेवियर से खुश होकर जो पुराना मतलब कि ओल्ड घोड़ा था उसने उसे न्यू वर्ड्स सिखाए और भी उनके, जो कि उन घोड़ों की लैंग्वेज थी। ठीक है, सो यहाँ पर अब जो गलीवर है उसने उनसे जौ की रोटी बनाने की परमिशन भी ले ली थी, जो कि उसने दूध और मक्खन के साथ खाई थी। ठीक है, और साथ ही साथ वो कभी कभी खरगोश या फिर पक्षी भी खाया करता था वहाँ पर। तो इन सभी घोड़ों के बीच रहते रहते उसे 3 साल हो जाते हैं यहाँ पर, और उस टाइम मतलब जब तक ये यहाँ पर रहता है एकदम फिट रहता है, हेल्थी रहता है यहाँ पे। और ये वहाँ पर जो घर थे और जो याहू के जो स्टेबल्स थे, मतलब कि जो अस्तबल थे, उनके बीच में एक अलग जगह पर सोता था ये गलीवर। ठीक है, सो नाउ अब चैप्टर 3 के अंदर बताते हैं गलीवर सबसे पहले काम ये करता है कि वो
हुनोनियम्स की लैंग्वेज सीखता है ताकि वो उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, उनको समझ पाए कि वो मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो उसे लगता था कि ये जो इनकी लैंग्वेज है वो डच और जर्मन जैसी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मास्टर घोड़ा था वो इस बात से कन्विंस था, मतलब कि उसे लगता था कि ये गलीवर जो है ये एक याहू है, क्योंकि याहू जैसा दिखता था, ठीक है। लेकिन इसके जो क्वालिटीज़ थी वो बिल्कुल मतलब कि अलग थी याहू से, कि मतलब इतनी जल्दी ये सीख जाता था चीज़ों को और इतनी साफ़ सफाई से रहता था ये, और मतलब इतना समझदार था, और इसके कपड़े तो इन सारी चीज़ों से मतलब थोड़ा सा अलग लगता था ये। फिर 3 महीने के बाद जो गलीवर है जब इनकी लैंग्वेज सीख जाता है तो गलीवर इनकी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करना शुरू कर देता है। लेकिन जो ये मास्टर है इसको गलीवर की कहानी पर विश्वास नहीं होता है, डाउट होता है इसको कि ये जो मतलब कहानी बता रहा है कि समुद्र के पार से आया है, और ये जो मतलब किसी जहाज़ के ऊपर से आया है, तो ये सब बातें ये झूठ बोल रहा है, मतलब ये एक्चुअल में होती ही नहीं है, उन्हें लग रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे जो हुनोनियम्स है इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है हॉर्स, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स रहते हैं, ठीक है। सो ये नाम हुनोनियम्स जो है, ये जो वर्ड है, ये इसका मतलब होता है द परफेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी हुनोनियम्स थे, जितने भी मतलब पड़ोसी थे हुनोनियम्स, वो सब गलीवर को देखने आने लग गए कि मतलब कि एक बड़ा ही अजीब सा अलग सा याहू आया हुआ है यहाँ पर, तो उसे देखने के लिए आने लग गए ये लोग। तो उस टाइम पे उन लोगों ने गलीवर की इतनी ज़्यादा मदद की कि 5 महीनों में ही वो उनकी भाषा अच्छी तरीके से सीख गया, ठीक है, और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझने लग गया उनकी। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो उसके कपड़ों की वजह से और कुछ और चीज़ों की वजह से, जो मतलब उन जानवरों से मिलती नहीं थी गलीवर की, उसकी वजह से उसे पूरी तरीके से याहू नहीं मान पा रहे थे। लेकिन फिर भी जो गलीवर है उसने पूरी कोशिश करी थी ध्यान रखने की, ताकि मतलब उनको ये पता ना चले कि वो उनकी तरह नहीं दिखता, कि वो मतलब कभी भी उनके सामने बिना कपड़ों के ना आए, ठीक है। ये चीज़ सीक्रेट रखना चाहता था गलीवर, बट फिर भी एक दिन इसका ये सीक्रेट सामने आ जाता है, क्योंकि एक दिन मतलब एक सुबह को जब एक सर्वेंट हॉर्स यहाँ पर उसे देखता है कि ये बिना कपड़ों के सो रहा है, तो जब जो नौकर है वो अपने मास्टरों को ये बात बताता है जाकर, तो फिर जो हुनोनियम्स का जो मास्टर है वो ये बात तो समझ नहीं पाता है, उसे समझ नहीं आया कि कोई पर्सन अपने जो मतलब कि जो नेचर ने उसे दिए हैं जो बॉडी के पार्ट्स, उनको छुपा क्यों रहा है, मतलब कि उनको उन शरीर के कुछ हिस्सों को क्यों छुपा रहा है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो गलीवर को मतलब दोबारा उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कपड़े पहनने की परमिशन दे देते हैं कि हाँ तुम कपड़े पहन सकते हो, ओके। लेकिन उनके लिए जो मतलब कि गलीवर की जो स्किन है वो एकदम स्मूथ है, उसके ऊपर कोई बाल भी नहीं है और उसके कोई लंबे पंजे भी नहीं है, और अपने जो पीछे के पैर हैं उन पर वो सीधे चल सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो उसे एक परफेक्ट याहू मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके बीच में मेन जो डिफरेंस है गलीवर और ये कुछ याहू हैं, इनके बीच में ये डिफरेंस है कि उसकी बोलने की तरीके, और मतलब जो उसके अंदर मतलब इतनी कैपेसिटी है, वो इस तरीके से बोल सकता है, रीज़न दे सकता है, वो लोग ये नहीं कर सकते, ठीक है। वो इतना इंटेलिजेंट है गलीवर, उसकी तरह नहीं है वो लोग। तो फिर उसके बाद गलीवर जो है वो मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसे याहू ना कहें वो लोग। लेकिन अब भी जो घोड़े थे वो इसकी स्टोरी पर, मतलब इसने जो बताया था कि ये कहाँ से आया है और कैसे आया है, तो अभी भी इसकी स्टोरी पे ये लोग डाउट कर रहे हैं। तो फिर गलीवर जो है वो आखिर में प्रॉमिस करता है कि मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, मतलब कोई गलती नहीं करूँगा, आपके खिलाफ़ कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। फिर उसने घोड़े को बताया मतलब कि जो अदर अननोन कंट्रीज़ हैं उनमें गलीवर जैसे ही लोग शासन करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के लोग होते हैं जो मतलब रीजंस देते हैं, समझते हैं एक दूसरे की बातों को, ठीक है। और जो वहाँ पर जो घोड़े होते हैं वो एक एनिमल के रूप में होते हैं, मतलब कि ब्रूट होते हैं, एक ब्रूट हॉर्स होते हैं, मतलब कि घोड़े क्रूर जानवर होते हैं, ठीक है। और उन्हें बताता है कि उसे भी इतना ही ज़्यादा मतलब वंडर हुआ है, उतना ज़्यादा वो सरप्राइज्ड है ऐसे बात करने वाले घोड़ों को देखकर, जितना कि वो लोग इसे देखकर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से जो घोड़े हैं वो इस बात को सुनने के बाद मतलब यही उस पर आरोप लगाते हैं कि ये सब तुम बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है। क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा भी कुछ होता होगा, जैसे कि
गलीवर को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ये सब कैसे है। उसी तरीके से अब चैप्टर 4 में जब गलीवर सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है घोड़े को, तो घोड़ा वो सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे मतलब आदत थी हमेशा उसके ऊपर शक करने की, और उसे विश्वास नहीं होता था कि मतलब ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन वो मतलब इतना ही जानता था कि अगर उसे किसी पे शक हो तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर जो गलीवर था वो मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन देता है, जो कुछ बताता है इंग्लैंड के बारे में, तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे लोग झूठ बोलते हैं, कैसे गलत बयान देते हैं। तो फिर जो मास्टर घोड़ा था, जब वो पूछता है उससे आदेश देकर कि बताओ हमें इंग्लैंड के घोड़ों के बारे में, तो फिर मजबूरी में आकर गलीवर को बताना पड़ता है कि इंग्लैंड में कैसे घोड़ों की देखभाल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। ठीक है। और ये सब चीज़ें बताने के बाद जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता, परेशान हो जाता है, और मतलब कि गुस्से में भी आता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि गलीवर उनके लिए याहू जैसा था, जिनके ऊपर वो राज करते थे, मतलब घोड़े राज करते थे याहू पर, जो कि मतलब गलीवर जैसा दिखते थे। तो फिर ये लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि एक याहू घोड़े के ऊपर राज करे, क्योंकि इन लोगों के लिए मतलब ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ये लोग याहू पे राज करते थे। ठीक है। और वो उनके अंडर काम करते थे। ठीक है। सो यहाँ पर फिर जब गलीवर उन्हें सारी चीज़ें बताता है, तो एग्जाम्पल के लिए जब जो घोड़ा है वो ये बात सुनता है कि जो इंग्लिश हॉर्स हैं उनको मारा भी जाता है, मतलब कि उनको पीटा जाता है और उनको फोर्स करा जाता है काम करने के लिए, और याहू जो होते हैं उनकी सेवा करने के लिए उनको टीच करा जाता है, उनको समझाया जाता है। ठीक है। तो ये सब जानने के बाद उसे बहुत वंडर होता है, मतलब उस घोड़े को, कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मास्टर घोड़ा था उसे इस बात का यकीन था कि वो मतलब कि उसके घर का जो नौकर है, जो घोड़ा नौकर है, वो भी एक याहू को हरा सकता है, उसको पीट सकता है। ठीक है। उसको पछाड़ सकता है। तो लेकिन फिर भी जो मास्टर था उसको ये दिखता है कि जो गलीवर है वो बाकी के जो लोग हैं, मतलब कि बाकी के जो याहू हैं उनसे काफ़ी अलग है। गलीवर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, काम करने वाला है, लेकिन याहू की तुलना में उसके पास कम वास्तविकता, मतलब कि याहू जैसा बहुत कम दिखता है ना वो। लेकिन उसके जो नाखून है वो बेकार हो गए थे, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो गलीवर है उसके नाखून बेकार हो चुके हैं, क्योंकि जो याहू होते हैं उनके तो नाखून बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। और वो ये भी सोचते हैं कि गलीवर के जो पैर हैं, मतलब कि वो तो 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन जो गलीवर है वो तो सिर्फ 2 पैरों पर चलता है। तो फिर ये लोग ये सोचते हैं कि इसके जो आगे वाले पैर हैं वो भी चलने काम करना बंद कर दिए हैं, और उसके पास सिर्फ चलने के लिए 2 ही पैर हैं जिनका वो यूज़ कर सकता है, बजाय कि वो मतलब चलते समय भी वो सेफ़ फील नहीं करता होगा, मतलब वो 2 पैरों पे चलता है इसलिए। और उसका जो फेस है वो फ्लैट है, और उसकी जो आँखें हैं वो मतलब ऐसी हैं, मतलब कि फ्रंट की साइड में जो होती है हमारी आँखें, तो उसकी वजह से हमें अपना सिर घुमाना पड़ता है साइड में देखने के लिए। लेकिन जो घोड़े होते हैं उनकी आँखें एक इधर होती है एक इधर होती है, उन्हें बिना सिर घुमाए दोनों साइड का दिख सकता है। तो ये घोड़ा इस तरीके से बोल रहा है कि इसे तो प्रॉब्लम होती होगी, ऐसे इस तरह इधर उधर घुमा कर देखना पड़ता है, और वो अपने अगले पैर का इस्तेमाल किए बिना खाना नहीं खा सकता। और उसके बाद जब गलीवर अपनी यात्रा के बारे में बताता है घोड़ों के देश में, तो ये सुनने के बाद जो हुनोनियम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें पजल लगती हैं, उनको समझ नहीं आता है, वो सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और ख़ासकर उसने मतलब कुछ हिस्से बताए थे कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जाते हैं। ठीक है। और वो लोग मतलब इतने बुरे होते हैं, देशद्रोही होते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो मतलब जब बताता है तो इन घोड़ों को समझ नहीं आती कि ये लोग इतने बुरे क्यों और ऐसे ऐसे काम क्यों करते हैं। ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद घोड़े बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसा कैसा देश है तुम्हारा अजीब सा। ठीक है। नाउ अब चैप्टर 5 के अंदर गलीवर ने अपने कंट्री के ट्रेड, इंडस्ट्री, आर्ट, साइंस जो कुछ भी था वो सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो हुनोनियम्स का जो मास्टर था उसने गलीवर से कहा कि तुम इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में बताओ, मतलब इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताओ। सो अब जो गलीवर है वो इसको जो रेवोल्यूशन हुआ था प्रिंस ऑफ ऑरेंज के अंडर उसके बारे में बताता है, जो कि बहुत लंबी वॉर चली थी फ्रांस के साथ, जो कि उस प्रिंस ने स्टार्ट करी थी वो लड़ाई। तो गलीवर ने बताया कि वहाँ पर मतलब जो प्रेजेंट में रानी है उसने उसे रिन्यू करा था।
ठीक है। सो यहाँ पर बताता है इस मतलब वॉर के बारे में पूरा डिटेल में बताता है वो। और गलीवर मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि इसके अंदर सेवरल जो कंट्रीज़ थी यूरोप की वो इन्वॉल्व थी इसके अंदर, और इस वॉर की वजह से लाखों लोग मारे गए थे, सैकड़ों शहरों पर कब्जा कर लिया गया था और सैकड़ों जहाज़ डूब गए थे। तो अब ये सब सुनने के बाद जो हुनोनियम्स का जो मास्टर था वो घोड़ा, वो गलीवर से क्वेश्चन पूछता है कि इसके पीछे रीज़न क्या था, मतलब कि किस वजह से, मतलब किस एम की वजह से इन्होंने ये सब करा कि जिसकी वजह से दूसरा देश दूसरे देश से लड़ने के लिए उतर आया, मतलब कि वॉर हो गई उनके बीच में। तो फिर इसके क्वेश्चन पर गलीवर ने आंसर देते हुए बोला कि ये इनन्यूमरल, मतलब कि असंख्य, इनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है, इस बात के पीछे के कारण की, क्योंकि किसी भी मतलब प्रिंसली एम्बिशन के लिए, वाइड पावर के लिए, और करप्शन ऑफ मिनिस्टर, रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स, एंटिसिपेशंस ऑफ अटैक फ्रॉम अनदर कंट्री और रिवेलरी बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज़ ओवर सम पीसेस ऑफ टेरिटरी, और मतलब कि इन सारी चीज़ों की वजह से ये सब मतलब होता है, ठीक है, पैसे के लिए, पावर के लिए। और यहाँ पर ये भी बताता है कि जो प्रिंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए अपने नौकरों को दूसरे प्रिंस के पास भेजते हैं, ठीक है, ताकि वो काम करे तो उनको बेनिफिट हो, ठीक है। सो यहाँ पर गलीवर ने समझाया कि एक जो सोल्जर होता है वो क्या करता है। एक सोल्जर का ये काम होता है कि मान लो कि यहाँ पर आपका ये जो याहू है ये अपनी ही प्रजाति के लोगों को मारेगा, ठीक है, और मतलब उन लोगों को मारेगा जिन्होंने इसका कभी आज तक कुछ बिगाड़ा ही नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एक राजकुमार के ऑर्डर पर, एक राजा के ऑर्डर पर। ओके, तो अब ये सारा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद जो मास्टर है, मतलब कि जो हॉर्स है, वो ये कमेंट करता है कि तुम लोग वॉर के जो रीज़न हैं वो इतनी मतलब सेटिस्फाई तरीके से बताते हो, इतने इफ़ेक्ट के साथ बताते हो कि दूसरे को तुम सेटिस्फाई कर सको कि हाँ, कि मतलब हम सही कर रहे हैं। लेकिन जो वॉर है वो मतलब चलाने के लिए जो तुम मतलब तुम्हारे पास जो नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि दांत होनी चाहिए, बड़े बड़े पंजे होने चाहिए, वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास। तो चलो एटलीस्ट नेचर की हेल्प से इतना तो है, इतना सुकून तो है कि तो जैसे मतलब गलीवर है तो उसके पास ना तो बड़े दांत है, ना ही ज़्यादा ख़तरनाक पंजे हैं, तो तुम मतलब सामने वाले को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो फिर अब जो गलीवर है उसने मतलब उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मतलब उस गलीवर ने उसे युद्ध में जो मारे गए जो लोग थे उनकी संख्या बहुत कम बताई है, ठीक है, उसके बारे में झूठ बोला था। लेकिन अब जो गलीवर है वो उनको बता देता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो लोग हथियारों का यूज़ करते हैं, और फिर उनको बताता है किस तरीके के हथियार वो यूज़ करते हैं, तलवार और धनुष बाण और बहुत सारे बमबारी, ठीक है। तो युद्ध में बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक चीज़ों का यूज़ करा जाता है, ये नहीं है कि हम नेचुरल तरीके से लड़ रहे हैं जानवरों की तरह, वो लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो जब वो ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है तो तभी वो हॉर्स उसे रोक देता है कि नहीं, अब हमें और नहीं सुनना, वरना हम इसे सुनने के मतलब इससे सुनेंगे तो हम इसके आदी हो जाएंगे और इसको सुनने मात्र से ही हम करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब गलीवर ने इन्हें लॉ के बारे में, इनके देश के बारे में, पैसे, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो अब वो गलीवर के मुंह से उसके कंट्री के बारे में इतनी मतलब इविल और इनजस्टिस स्टोरीज़ को सुनने के बाद जो मास्टर है, मतलब कि जो हॉर्स का जो मास्टर है, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसे कैसे लोग हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सो उनके मतलब वो क्वेश्चन करता है गलीवर से कि ये लॉ क्या होता है और ये मतलब दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं ये लॉयर्स जो होते हैं, और किराए का शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें वो पूछता है। तो इस पर जो गलीवर है वो मास्टर को पैसों के बारे में बताता है, पैसे के यूज़ के बारे में बताता है, उसको समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि कैसे इसके कब्जे से एक जो इंग्लिश याहू है उसको सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहता है, चाहे वो बेहतरीन कपड़े हों, लैंड हो, या फिर महिलाएं हों, या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ पा सकता है, ठीक है। तो उसे वो पैसे की पावर के बारे में बताता है। वो बताता है कि पैसा चाहे मतलब कितना भी खर्च कर लो या बचा लो, वो कभी भी ये नहीं होता कि मतलब वो इनफ नहीं होता कभी भी, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मतलब वो बताता है कि जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे कम होते हैं,
तो वो लोग जो अमीर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनके अंडर काम करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके और वो भी अपना ये कपड़े, खाना, इन सब चीज़ों का बंदोबस्त कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है। तो ये सब सुनने के बाद जो मास्टर है उसे थोड़ा सा मतलब विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी होता है कुछ। ठीक है, वो जितना ज़्यादा मतलब गलीवर की दुनिया के बारे में जानता जा रहा था। तो अब ये सब सुनने के बाद मतलब कि गलीवर की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए, जो हुनोनियम्स हैं वो ये मतलब सपोज करते हैं कि शायद से ये अपनी कंट्री के अंदर किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलीवर है फिर वो उनको समझाता हुआ है कि नोवेलिटी एक्चुअल में होती क्या है इंग्लैंड के अंदर। तो वो बताता है कि कोई बीमार दिखने वाला आदमी जिसके पास पैसा ही पैसा हो, आलस हो, तो वो होता है नोबल मैन, मतलब कि जिसके अंदर मतलब नोबल ब्लड हो, जो कि मतलब आमतौर पर बीमार ही रहता है, हेल्थी नोबल मैन नहीं हो सकता वो। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर उसकी पावर इतनी है कि वो मतलब उसकी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील लग सकती है, उसकी सारी चीज़ें चलेंगी क्योंकि उसके पास पैसा है, तो पैसे से वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बताता है गलीवर इन सबको। नाउ अब चैप्टर 7 स्टार्ट होता है और चैप्टर 7 के अंदर बताते हैं कि जो गलीवर है वो इतनी खुल के, इतनी ऑनेस्टी के साथ क्यों बता रहा है अपने लोगों के बारे में, मतलब सब कुछ सच सच, कि वो लोग इतने ज़्यादा करप्ट हैं, इस तरीके से मतलब मैनकाइंड को वो हार्म करते हैं। क्योंकि जो हुनोनियम्स थे उनके साथ रह रहकर जो गलीवर था उसकी भी आंखें खुल गई थी, उसको भी जो मैनकाइंड में जो करप्शन करते थे उसके लोग, वो दिखाई देने लगा था। नाउ उसका भी जो समझदारी थी वो भी शार्प हो गई थी। नाउ वो उसने मतलब ये सोच लिया था कि अब वो उन लोगों के पास वापस नहीं जाएगा, मतलब अपनी जो कंट्री है उसमें वापस नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे सब कुछ करप्ट है, और अब वो यहीं पर इन हुनोनियम्स के साथ रहेगा। ओके, सो यहीं पर जिएगा, यहीं पर मरेगा, इस तरीके से वो सोच लेता है। सो यहाँ पर जो मास्टर हुनोनियम्स हैं वो सारी बातें सुनने के बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो गलीवर की जो स्टोरी है उसके बाद वो समझते हैं कि जो गलीवर के लोग हैं वो एनिमल्स हैं जिनके पास थोड़ा सा मतलब पिटेंस ऑफ रीज़न, मतलब कि तर्कसंगत मतलब करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी मिल गई थी, जिसे उन्होंने सही तरीके से यूज़ करने की बजाय अपने नेचुरल जो करप्शन है उसके अंदर यूज़ करा और उन्होंने अपना करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद वो बोलते हैं कि उन्होंने नेचुरल एडवांटेज उठाए, उन्होंने लोगों को मतलब हार्म करा। वो लोग मतलब बहुत ही बदतर है, मतलब कि याहू से भी बहुत ज़्यादा बदतर है। ये इवन वो लोग मतलब इस चीज़ को देखते हैं कि जो गलीवर है वो याहू से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि याहू की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एबिलिटी है, वो सब कुछ मतलब अलग है गलीवर से। ठीक है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जो याहूज़ हैं उनके बारे में भी मतलब कुछ बातें मतलब गलीवर जैसी हैं, कि जैसे कि अगर गलीवर्स मतलब जो याहूज़ हैं उनको अगर उनका कुछ फेवरेट खाना मिल जाए या कोई चमकीला पत्थर मिल जाए तो वो लोग भी उसके ऊपर लड़ाई करने लग जाते हैं। बट उनके अंदर इतनी मतलब समझ नहीं आई है, मतलब उनके पास जो यूरोपियन वेपन्स है वो इस नहीं आए हैं, इस वजह से वो शायद एक दूसरे को ज़्यादा नहीं मारते हैं। ठीक है, और ये भी बोलते हैं कि जो याहूज़ हैं वो मतलब उनकी जो सबसे बुरी बात ये है कि वो क्या करते थे, सबसे पहले आते ही किसी को भी मार देते थे, और मतलब जो उनको पसंद आता था वो उसे तो खाते ही खाते थे, साथ में वो एक्स्ट्रा खाने की मतलब चाह रखते थे हमेशा। तो याहूज़ की भी कुछ हैबिट्स गलीवर के लोगों से मिलती है। ठीक है, सो उसके बाद अब हमें चैप्टर 8 में बताया जाता है कि जो गलीवर है वो मास्टर से ये परमिशन ले लेता है कि मतलब उसे याहूज़ के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, उनके बारे में जानना है, तो उनके पास जाने का मतलब उनके बीच में चलने की परमिशन उसने ले ली। नाउ जो मास्टर हैं उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ 2 नौकर घोड़ों को भी भेज दिया, जो कि उसकी सेफ्टी के लिए मतलब थे वहाँ पर उसको गार्ड करने के लिए। लेकिन जो ये घोड़े थे, ये जो मतलब 2 नौकर घोड़े थे जो इसे गार्ड कर रहे थे, तो गलीवर को पता चला ये दोनों जो थे ये सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे थे, मतलब इनके पास कम नॉलेज थी। ठीक है, इसी वजह से ये लोग मतलब नौकर बने हुए थे इनके। ठीक है, और इनके लिए काम करते थे और सिर्फ इनके लिए जो बोझ ढोने का काम होता है वो करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर फिर जो गलीवर है वो पता लगाता है कि जो याहू हैं वो बचपन से ही मेढकों की तरह तैर सकते थे, लेकिन आमतौर पर उनका जो सबसे बड़ा जो मतलब गलती थी वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन टाइप के, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे हर समय, मतलब इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, और वो बहुत ज़्यादा चालाक थे,
और बहुत ही बुरे और मतलब बदला लेने वाले टाइप के थे। और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग थे, ठीक है, मतलब साहसी थे। लेकिन वो सिर्फ मतलब कमज़ोरों के ऊपर ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनते थे, वो अंदर से बहुत ज़्यादा कावर्ड के टाइप के थे, क्योंकि जो घोड़े थे वो उनके सामने मतलब बिल्कुल भीगी बिल्ली टाइप बन जाते थे, ठीक है। लेकिन वो उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो था, इतना ज़्यादा अहंकार था, ठीक है। सो गलीवर को एक बार क्या हुआ, मतलब गलीवर के साथ तो एक बार बहुत ही हॉरिबल सा सीन हुआ। जब वो मतलब कि नहा रहा था तो अचानक से उसके पास वहाँ पर एक फ़ीमेल याहू आ जाती है और फिर वो बहुत ही हॉरिबल तरीके से उसको मतलब गले लग जाती है, ठीक है। तो फिर तभी वहाँ पर जो मतलब उसके गार्ड जो घोड़े थे वो उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो तब वो बहुत ही मुश्किल से मतलब बिना मन के उसको छोड़ती है। तो यहाँ पर इस घटना पर जो बाकी के जो घोड़े थे वो मतलब उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि गलीवर के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मतलब टाइम था, क्योंकि वो जो फीमेल याहू थी वो इस पर फ़िदा हो गई थी, ठीक है। क्योंकि मतलब ये याहू की तरह लगता था उन लोगों को। इस टाइम पे जो गलीवर था वो डर जाता है, मतलब कि अब मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो सचमुच में एक याहू बन गया है। सो नाउ चैप्टर 9 के अंदर बताते हैं कि जब गलीवर यहाँ से जाने वाला था उससे 3 महीने पहले यहाँ पर हुनोनियम्स के लैंड पर यहाँ पे एक बड़ी काउंसिल हुई, मतलब हॉर्सेस एक साथ इकट्ठे हुए और एक बात पे डिबेट हुई। मतलब उनका जो हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था कि कैसे और मतलब कि किस तरीके से हम याहूस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको याहूस को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात पे डिबेट हो रही है। सो गलीवर ने मतलब जो मतलब बताया था कि इंग्लैंड के अंदर कैसे घोड़ों को काबू करा जाता था, उनको मतलब किस तरीके से टैम्प करा जाता था। तो यहाँ पर भी जो मास्टर है हुनोनियम्स का, उन्होंने भी ये मतलब सजेशन दिया कि हमें भी याहूस को ना बाध्य करना चाहिए, मतलब कि उनको टैम्प्ड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो उनका पहले ये आइडिया है, वो सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें ना मतलब जो ऐशी होता है मतलब गधे होते हैं उनकी छोटी मोटी सेवा करने के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, ठीक है, हमें हमारी सेवा कर सकें जो याहूज़ हैं वो। सो यहाँ पर जो हुनोनियम्स हैं उनके पास ना तो कोई लेटर है ना ही कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि वो मतलब एक दूसरे को ओरली जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज देते जाते हैं। उनके पास उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है जिनके अंदर वो पढ़ सके, और ना ही कोई इंटरनेशनल और कमर्शियल रिलेशन है, मतलब कि कोई भी रिश्तेदार वगैरह और लोग मतलब कि कुछ भी ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम रीज़नेबल और ऑर्डर में हो, ठीक है। और उनकी कोई बीमारी भी नहीं थी और ना ही कोई फिजिशियन था, मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे। बट उनके पास छोटी मोटी मतलब जो हर्ब्स होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे घाव लग गई, छोटी मोटी चोट लग गई, तो उसको ठीक करने के लिए उनके पास कुछ जड़ी बूटी थी। और वो लोग सन और मून की हेल्प से ईयर का पता लगाते थे कि कौन सा साल चल रहा है। और उन लोगों को इक्लिप्स के बारे में भी पता था, बट उन लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, ठीक है। अब गलीवर के अकॉर्डिंग गलीवर कहता है कि पोइट्री के अंदर, पोइट्री में जो सबसे मतलब ज़्यादा मतलब कि जो और अदर मैन से जो सबसे ज़्यादा बढ़िया और मोर्टल लोग थे वो ये लोग थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ। और उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा रूड और सिंपल टाइप की थी, जो कि उन्होंने अपनी स्ट्रॉ विद देयर 4 फीट की हेल्प से बनाई थी। और वो लोग चाहे वो मतलब सुई में धागा डालने का काम हो या कोई भी काम हो, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब स्किलफुल थे, उनको हर चीज़ आती थी, वो अच्छे से कर लेते थे सारी चीज़ें, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर गलीवर हमें बताता है जो हुनोनियम्स हैं उनकी डेथ जो होती थी वो बुढ़ापे में जाकर ही होती थी, ठीक है। वो लोग लगभग 70 या 75 तक की एज तक जीते थे, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ही रीज़नेबल तरीके से मरते थे, मतलब जब उनकी एज आ जाती थी उस टाइम पे ही मरते थे। और फिर उस चीज़ का ना तो उनके रिश्तेदारों को खुशी होती थी ना कोई दुख होता था, ठीक है, इस बात पे। सो नाउ यहाँ पर वो बताता है कि जो बूढ़ा हो जाता था घोड़ा और फिर मतलब उसको पता चल जाता है कि अब मेरी डेथ होने वाली है, तो वो फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाता था। जब वो लास्ट में मतलब वो मिलने जाता था फेयरवेल के टाइम पे, तो फिर उन लोगों के पास जो हुनोनियम्स हैं उनके पास सिर्फ लास्ट में एक ही वर्ड होता था बोलने के लिए, याहू। वो लोग याहू वर्ड यूज़ करते थे जब भी उन्हें कोई डिफेक्टिव चीज़ करनी होती थी उसके अंदर, ये लोग याहू वर्ड यूज़ करते थे, ओके।
सो नाउ अब चैप्टर 10 पे बताते हैं। जो गलीवर है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करने लगा है, यहाँ पे अच्छे से सेटल हो गया है हुनोनियम्स के लैंड में, ठीक है। और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, खाने की, कपड़ों की, फर्नीचर की, घर की, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। नाउ उसके खुद के एफर्ट्स की वजह से वहाँ पे वो फ्रेंडली कोऑपरेशन और सपोर्ट के साथ रह रहा है मास्टर के, और वो बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे मतलब इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, एकदम हेल्थी बॉडी के साथ, बहुत बढ़िया से यहाँ पे रह रहा है। मतलब कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से हेल्थी है, उसका मन शांत है, और वो यहाँ पर मतलब खुल कर सांस ले पा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो एक करप्ट की दुनिया से अलग आ चुका है। मतलब यहाँ पे वो आराम से रह सकता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है कि कोई उसे धोखा देगा या उसकी बेइज्जती करेगा, या फिर यहाँ पे कोई भी करप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सब लोग मतलब इस तरीके से रहते हैं कि किसी की वजह से कोई हार्म ना हो, ठीक है। और यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं करता, यहाँ पर कोई भी मतलब डिबेट इस तरीके से नहीं होती कि ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। सो इस तरीके से मतलब कोई लड़ाई वगैरह, झगड़ा वगैरह ऐसा नहीं होता, और ना ही कोई दुश्मन किसी को चोट पहुँचाता है। तो यहाँ पर इतने अच्छे माहौल में वो है अभी गलीवर, तो मतलब उसे यहाँ पे सब कुछ बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ना तो उसे यहाँ पे किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की, क्योंकि उसने भी अब जो मतलब मास्टर घोड़ा था उससे बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। जब वो उसकी बातें सुनता था कि मतलब कैसे रहना चाहिए, मतलब किस तरीके से हमें करना चाहिए सारी चीज़ें, तो वो सब सुनने के बाद उसे भी थोड़ी सी समझ आ गई थी, ठीक है। लेकिन गलीवर ये भी जानता था कि जो मास्टर है वो गलीवर को मतलब कि जो याहूज़ हैं, याहूज़ को बेटर समझता है गलीवर से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसे गलीवर के जो लोग हैं उनकी चालाकियों और उनकी बेवकूफ़ियों के बारे में पता चल चुका है। नाउ जो गलीवर है वो बिना किसी हिचकिचाहट के ये चीज़ कन्फेस कर सकता है कि उसके पास जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज आई है वो यहाँ पे जो मास्टर है, मतलब यहाँ का जो मास्टर है उसकी वजह से आई है। उसने जो उसे लेक्चर्स वगैरह दिए हैं तो उससे उसे कुछ नॉलेज मिली है, ठीक है। जिस नॉलेज को पाकर वो मतलब कि जो यूरोप की जो सबसे बड़ी असेंबली है, जो इतनी इंटेलिजेंट असेंबली है, उसकी कंपैरिजन में वो मतलब उनसे ज़्यादा अपने आप में मतलब प्राउड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है उसे कि मुझे इतनी नॉलेज जो मिल पाई है। मतलब कि सीधी सी बात है, ये अब हुनोनियम्स की लैंड पर बहुत ही ज़्यादा खुश और मतलब सेटिस्फाई है यहाँ पर, ठीक है। उसे ये मतलब वो जब भी अपने देश के बारे में, उनके लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचता था तो मतलब ये वही कंसिडर करता था जो वो एक्चुअल में है याहूज़ की शेप में एंड उनकी दिस पोजीशन में। और वो सोचता है कि शायद उनके पास मतलब थोड़ी सी ज़्यादा सिविलाइज्ड और एक मतलब बोलने की तरीका है, वो उन्हें गिफ्ट में मिला हुआ है। लेकिन वो उनकी जो बुराइयां हैं उनको सुधारने और बढ़ाने के अलावा कोई भी रीज़न का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। सो ये सारी बातें अब ये सोच रहा है यहाँ पे। तो गलीवर को अब यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इतने ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, मतलब हुनोनियम्स इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं कि अब वो उनकी ही जो मतलब जैसे वो चलते हैं, उनकी चाल डाल, उनके हाव भाव, उन सब की नकल करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो नाउ अब सब कुछ सही चल रहा है। सडनली क्या होता है, अब जब गलीवर जब सेटल हो जाता है, हैप्पी है, यहाँ पे केयर फ्री है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसके नए फ्रेंड्स बन गए हैं, दैन तभी उसे एक मैसेज मिलता है, उसे मतलब सुनने को मिलता है कि हुनोनियम्स की जो असेंबली है उन लोगों ने ये फैसला किया है कि अब हम इसको मतलब यहाँ से भेज देंगे, ठीक है, इसको चले जाना चाहिए यहाँ से, मतलब गलीवर को। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये बोला कि जो ग्रे हॉर्स है उस ग्रे हॉर्स को याहू को मतलब इस तरह से रख रहे हैं वो लोग एक हुनोनियम की तरह, तो मतलब वो चीज़ गलत है। इस तरीके से मतलब वो सवाल उठाने लग गए उसके ऊपर। तो गलीवर के जो मास्टर था वो मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था, तो उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब गलीवर को यहाँ से उसे अब भेजना पड़ेगा, लेकिन अब क्या कर सकते थे, इसलिए उन्हें मतलब उसको भेजना ही पड़ता, क्योंकि बाकी सब जो लोग थे वो उसके ऊपर दबाव बना रहे थे राजा के ऊपर कि इसको यहाँ से भेज दो, ठीक है। तो इस टाइम पे जो गलीवर है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे मेरी वजह से, ठीक है। तो फिर 6 वीक तक वो लोग क्या करते हैं, वो एक नौकर घोड़े की हेल्प से गलीवर जो है वो गलीवर ने याहू की जो खाल से ढकी हुई एक कैनो बनाई, मतलब कि एक नाव बनाई, ठीक है।
और उसके अंदर फिर अपना कुछ सामान रखा खाने पीने का, जैसे कि उसने उसके अंदर खरगोश मतलब कि उबला हुआ खरगोश रखा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो मतलब आखिरी टाइम पे जो घोड़ा मास्टर था उसको मतलब उसके पैरों पे किस करके उससे अच्छी तरीके से मिलके वहाँ से फिर चला जाता है। तो फिर वो मतलब वहाँ से देखता है कि 5 लीग की दूरी पर उसे कोई आइलैंड दिख रहा था, तो मतलब वहाँ पे उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ता है वहाँ से। अब चैप्टर 11 के अंदर बताते हैं कि हार्मोनियम से विदा लेने के बाद जो गलीवर है उसने अपने प्लान बनाए कि वो एक ऐसा आइलैंड ढूंढ लेगा जहाँ पर वो आराम से अपनी लाइफ बिता सके, ठीक है। क्योंकि वो अपनी इंग्लैंड वापस जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सोच रहा था अगर मैं वहाँ पे वापस चला जाऊँगा तो फिर से मैं उसी करप्शन के अंदर वहीं पर चला जाऊँगा, ठीक है। तो वो उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस बार, इसलिए वो यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब अपने इंग्लैंड नहीं जा रहा है, किसी और आइलैंड पर उतरना चाहता है। सो नाउ अब वो ये सब करने के बाद वो वहाँ से जाता है और फिर एक आइलैंड पर उतर जाता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अब कुछ जंगली लोगों ने उसका पीछा करा, जिसकी वजह से जब उसे भागना पड़ा तो उसके घुटने में चोट लग जाती है। लेकिन जब उसने एक शिप को आते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे बचने की कोशिश कर रहा था। उसे पानी की तलाश में मतलब किनारे पर लाया गया था, मतलब उस शिप को। तो वहाँ पर एक लोगों का ग्रुप उतरा जो कि पुर्तगीज़ थे, ठीक है। तो वो जो पुर्तगीज़ थे वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने जब इसको देखा गलीवर को, क्योंकि इसने बहुत ही अजीब व गरीब कपड़े पहन रखे थे, तो उन्होंने इससे पूछा ही कि तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो फिर अब जो गलीवर है उनको मतलब अपने जैसे लोगों से डर लगने लगा है, क्योंकि वो अब अपने जैसे लोगों को याहूज़ ही मानने लगा है, मतलब ये उन्हें बुराई समझने लगा है। तो इस वजह से उसके अंदर एक डर बैठ गया है, वो अब लोगों से दूर भागने लगा है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो गलीवर है वो डर जाता है और उनसे बहुत ज़्यादा घृणा करने लग जाता है और मतलब डर के मारे काँपने लग जाता है। सो अब जो पुर्तगाली का जो कप्तान होता है एक, वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान है। तो वो गलीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा दया दिखाता है, उसको मतलब अच्छे से करने की कोशिश करता है, उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है। लेकिन जो गलीवर है वो अब इन्हें मतलब याहू ही समझने लगा है। तो इस टाइम पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि याहू इतना अच्छा कैसे है, मतलब इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, ये लोग तो बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। सो ये सब सोचकर वो चुप रहता है और उदास रहता है। लेकिन वो जो पुर्तगीज़ थे उनकी जो स्मेल थी उसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसे गलीवर को कि मतलब उसे बेहोश होने का मन कर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा बदबू आ रही थी उनमें से। आखिरकार जो गलीवर था वो अपनी नाव में से कुछ खाना चाहता है, लेकिन जो कप्तान है वो क्या करता है, वो उसके लिए कुछ चिकन और अच्छी वाइन मंगवाता है और फिर उसको मतलब कि एक साफ़ केबिन देता है कि मतलब यहाँ पर तुम सो जाओ। फिर कुछ समय तक तो वो केबिन में ही रहता है, लेकिन फिर गलीवर क्या करता है, वो वहाँ से चुपके से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मतलब कि वो वहाँ से मतलब जाना चाहता है तो उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है, तो उसने नाव में कूदने की कोशिश करी, लेकिन उसे रोक दिया गया, मतलब उसको पकड़ लिया लोगों ने और उसके बाद केबिन में जंजीरों से बांध के बैठा दिया उसे वहीं। लेकिन जो कैप्टन था उस शिप का, कैप्टन पेड्रो, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट टाइप का था, तो उसे गलीवर पर बहुत ज़्यादा मतलब दया आती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो ये सब देखने के बाद गलीवर उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल होता है, मतलब उससे मतलब इस तरीके से बिहेव करता है, ऐसे वो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझ रहा है, मतलब समझदारी दिखाता है उसे वो, ठीक है। सो क्योंकि जो गलीवर था उसने अपने आप से वादा कर रखा था कि वो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, खुद को ख़त्म नहीं करेगा, इसलिए वो मतलब वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है और लिस्बन तक वो लोग जाते हैं, ठीक है, जहाज़ से। तो वो जब तक वहीं पे मतलब बंधा हुआ बैठा रहता है केबिन के अंदर ही, क्रू से दूर रहकर। सो यहाँ पर जब वो लोग उसे कपड़े देने के लिए कहते हैं, कपड़े देते हैं, तो फिर ये इन लोगों से कपड़े लेने से मना कर देता है। तो अब यहाँ लिस्बन के अंदर आने के बाद उसे वो खुद को एक हाईएस्ट से रूम में लेके जाता है जो घर के पीछे होता है। सो यहाँ पर जो कैप्टन है वो गलीवर से जब पूछता है तो गलीवर उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ से आया था, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। सो नाउ अब जो कैप्टन है वो उसकी हेल्प करता है कि वो दोबारा से अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए उसी पुराने वे में, मतलब कि अपने लोगों के अंदर वो जा सके। और फिर उसे बोला गया कि तुम स्ट्रीट पर चलो ताकि तुम्हें ये जो स्मेल आ रही है हम लोगों में से वो मतलब कम हो सके थोड़ा, ठीक है।
विथ कॉटन, मतलब कि कॉटन लगा के या फिर तंबाकू लगाकर, ताकि तुम्हें याहूस की स्मेल ना आ सके, ठीक है। और उसके बाद वो जैसे तैसे उसे मना लेते हैं कि तुम अपने घर वापस चलो अपनी फैमिली के पास। तो वो जैसे तैसे उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। सो नाउ यहाँ पर वापस आने के बाद इसे 1 साल तक अपनी वाइफ, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मतलब गंदा लगता रहा, घृणा आती रही उनसे, ठीक है। ये ना उनके छुए हुए खाने को खाता था, ना ही मतलब उनसे दूर दूर रहता था, उनकी स्मेल से ये बेहोश हो जाता था, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब बताते हैं कि ये 1 साल तक घोड़ों की जो स्टेबल होते हैं, मतलब कि अस्तबल, वहीं रहता था, उनसे ही बातें करता रहता था, ठीक है। और ये मतलब किसी भी लोगों से मिलता जुलता नहीं था, ना हाथ मिलाता था, कुछ करता था। वो सिर्फ जब कोई भी ग्रूम आता था, मतलब कि कोई भी दूल्हा आता था, तो सिर्फ उसका ही वेलकम करता था, क्योंकि उसमें से हॉर्स की स्मेल आती थी इसे, ठीक है। इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो हमारी बुक 3rd एंड बुक 4th भी कंप्लीट हो गई है, मतलब कि हमारा पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है, गलिवर ट्रेवल्स वाला। सो नाउ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।